तो हेलो एवरीवन। कल अपन ने लिस्ट देखा था कि लिस्ट क्या होता है। जैसे अपन ने स्ट्रिंग पढ़ लिया, स्ट्रिंग में क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं। लिस्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा ना वो लिस्ट होती है। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे इंटीजर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग इंटीजर दोनों डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं। तो काफ़ी वर्सेटाइल है, कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं अपन। इंडेक्सिंग का बता दिया था अपन ने कि इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये अपन ने स्ट्रिंग में भी देखा है, काफ़ी सिमिलर है उससे। उसके बाद लिस्ट के ऑपरेशन देखे थे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इससे एक अच्छी प्रॉपर्टी सामने आएगी मल्टीप्लिकेशन से, वो आपको बताएंगे। हाँ, कल के लिए एक पॉइंट और ऐड करना था। सपोज लिस्ट इंडेक्स है, एल एस टी दिख रहा है विवांश भी? हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। एल एस टी 1 = 1 2 3 4 5। अब अपन को प्रिंट करना है एल एस टी 5, मतलब फिफ्थ इंडेक्स हुई। ये हो गए जीरो इंडेक्स, ये होगी वन इंडेक्स, टू, थ्री, फोर। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, 5 पे तो एरर आ जाएगा। तो इंडेक्स एरर, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना क्योंकि बाद में मिस्टेक हो सकती है। अभी तो लग रहा है ये तो हमको पता है, इंडेक्स एरर हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे कर सकते हो आप एरर। जैसे कि अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एल एस टी। ये एल एस टी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एल आई एस टी में दे नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से ही कीवर्ड है, इसलिए एल एस टी नाम दिया है मैंने। इक्वल्स टू लिस्ट, या तो अपन ऐसे लिस्ट बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिस्ट बना सकते हैं। ये लिस्ट बन गई। अपन चाहते हैं इसके अंदर वैल्यू ऐड करना। जैसे एल एस टी जीरो इंडेक्स पे अपन वन वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे ऐड हो सकती है कि वैल्यू? करके दिखा देते हैं आपको। नहीं, इंडेक्स एरर, क्योंकि जीरो एलिमेंट, जीरो इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। अपन ये अपडेट तभी कर सकते हैं जब उस पर कुछ एलिमेंट हो। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। अब फिर अपने क्वेश्चन आता है अपन कैसे एंटर करें फिर एलिमेंट। तो ये भी देखेंगे, अपेंड वाला ऑप्शन आएगा ऊपर, उसमें देखेंगे कि अपेंड में कैसे करते हैं ऐड। उसके बाद देखते हैं अपन म्यूटेबिलिटी। हाँ, ठीक है, म्यूटेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लिस्ट को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि लिस्ट के अंदर अपन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट अपने पास थी इनिशियल 1 2 3, अब हमको चेंज करना है इसकी जीरो इंडेक्स पे 4। ठीक है, अब लिस्ट को प्रिंट करा के देखते हैं। इसको एक बार के लिए हटा देते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं इसको। एक सेकेंड, नेम एरर। अच्छा, यहाँ पे एल एस टी है। तो ये देखो 4 2 3, लिस्ट अपडेट हो गई। अब स्ट्रिंग के अंदर अपन करते थे तब चेंज होता था क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती थी, इम्यूटेबल होती थी। करके दिखा देते हैं, जो कोई भूल गए होंगे शायद। ए ऑफ जीरो इक्वल्स टू, कुछ भी कर दिया, आई कर दिया, इंट ए। एरर आ जाएगा, टाइप एरर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो ये लिस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लिस्ट के अंदर अपन अपडेट कर सकते हैं। अब इसका अपन और फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि अपन को लिस्ट के अंदर लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं। एल एस टी, इसका आगे अभी एक एग्जांपल आएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि कितना फायदे है इसके म्यूटेबिलिटी के। 6 7 8, अपन जैसे कुछ भी अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं। मतलब लिस्ट के अंदर अपन लिस्ट अपडेट कर रहे हैं 6 7 8। आपको भी एग्जाम्पल दिखाते हैं, आउटपुट क्या आएगा। एक सेकेंड, फिर से अपन ने ये बीच का हटाना भूल गए। ये देखो 6 7 8, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक की तो बात अपन ने कल कर ली थी। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में कल बात कर ली थी कि कैसे चेंज करते हैं। इसको वापस रिपीट नहीं कर रहे अपन, क्योंकि कल क्लियर हो चुका था ये। लिस्ट की प्रॉपर्टी ये कर लिया था अपन ने। हाँ, एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए अपन सीधे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन को एम्प्टी लिस्ट नहीं चाहिए, अपन को चाहिए ऐसी लिस्ट जो उसकी हर एंट्री पे जीरो हो। या तो अपन इसको ऐसे करेंगे, हर पे मैन्युअली जीरो पुट करेंगे, लेकिन ये तो कितना टाइम लग जाएगा ना इसके अंदर। अपन ऐसे नहीं करेंगे। पाइथन के पास है वे, अपन ने मल्टीप्लिकेशन वाला देखा था अभी। तो एक बार जीरो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है। एक लिस्ट है जीरो एम, उसको फिर अपन वापस जीरो के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड होती जा रही है लिस्ट। तो आउटपुट में दिखा देते हैं आपको। ये देखो, लिस्ट बन गई, इसकी सारी एंट्री जीरो है। अब अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अपन को एक लिस्ट बनानी है जिसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर हो, मतलब कि लिस्ट होनी चाहिए अपनी इस तरह की कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो अभी के लिए अपन क्या मेथड कर सकते हैं, सबसे पहले अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, जो यहाँ पे बना दी अपन ने।
जैसे 100 करना है तो यहाँ पे 100 कर देगी। ठीक है। अब फॉर आई इन, जैसे ये पता होगा ना लूप कैसे चलता है, ये कल भी अपन ने बात करी थी। फॉर आई इन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। तो अपन क्या करना चाहते हैं, आई को अपन अपडेट करना चाहते हैं। कि इसको ऐसे ना करके अपन ऐसे करते हैं, अपन को काउंटिंग चाहिए ना। फॉर आई इन रेंज करते हैं अपन, इन रेंज लेनो एम्प्टी लिस्ट। ठीक है। तो अब आई क्या देगा, यहाँ पे आई प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। आई बेसिकली इंडेक्स देगा, ये देखो, जीरो जीरो से स्टार्ट होगा और 99 तक चल जाएगा इंडेक्स। ठीक है, लेकिन अपन को इंडेक्स नहीं चाहिए, अपन को अपडेट करना है। तो एम्प्टी लिस्ट की ith वैल्यू, मतलब ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अपन क्या करना है, आई करेंगे, i+1 करेंगे, i+1। क्योंकि जीरो पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इंडेक्स की लिस्टिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, बात ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे अपन i+1 लिख रहे हैं। अब अपन प्रिंट करा के दिखा देते हैं एम्प्टी लिस्ट। पूरा आउटपुट एक साथ नहीं दिख पाएगा, तो इसको अपन 10 कर देते हैं। ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया अपना काम। ये तो करना था अपन को, तो अपन ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये देख लिया अपन ने। स्लाइसिंग, जैसे अपन ने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करी थी, वैसे लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग पॉसिबल है। जैसे कि अपन को कुछ इसका कुछ पार्ट अपन को वही चाहिए, पूरा पार्ट नहीं चाहिए। हाँ, कल किसी का एक डाउट भी था, तो कल थोड़ा गलत बता दिया था, उसको अभी यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स वही है, स्टार्ट एंड और इंटरवल। कल मैंने ध्यान नहीं दिया, इंटरवल उसमें नेगेटिव -1 दे रखा था। जैसे अगर इंटरवल बाय डिफॉल्ट +1 होता है, लेकिन जब -1 होगा ना, तो ये होगा स्टार्ट एंड। इसको अपन स्टार्ट एंड की जगह रिवर्स कर सकते हैं। ये -1 है जब, तब इसमें कंडीशन चेक करेंगे जब स्टार्ट एंड से बड़ा होगा, तभी तो डिक्रीमेंट करते जाएंगे। तो इसके लिए कंडीशन अपने आप चेक क्या होगी, बैकग्राउंड में स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। ठीक है। और अपन जब पॉजिटिव होता था तब क्या होता था, स्टार्ट इज लेस देन एंड। समझ में आ रहा है जिसका डाउट था ये, शायद अब क्लियर हो गया होगा। वो जिसने ये पूछा था, ऐसे एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ये प्रिंट 1 से लेके कुछ 10 तक, लेकिन -1 किया तो पहली बार प्रिंट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे टी एफ को, यहाँ पे फर्स्ट वाला तो हो ही जाना चाहिए था, क्योंकि 1 तो 10 से छोटा है। लेकिन इसमें उल्टा चेक करते हैं, जब नेगेटिव डिक्रीज कर रहे हैं ना अपन लूप को, तो अपन चेक करेंगे अगर 1 10 से बड़ा है क्या, वो नहीं है तो पहली बार में मतलब फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, और बाहर आ जाएगा लूप की। तो स्लाइसिंग के एग्जाम्पल ही देख लेते हैं अपन। सेम स्ट्रिंग की तरह है सब कुछ चीजें इसके अंदर, बस सबसे ज्यादा फायदा है इसका, ये म्यूटेबल होती है। तो 1 से लेके 5 तक बाय डिफॉल्ट इंटरवल 1 होता है, बताया था कल भी। तो अगर अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट में कुछ नहीं लिखते तो एंड तक जाता है। टीओ, जैसे अपन को यहाँ तक चाहिए, 5 तक का चाहिए, तो ये 0 1 2 3 4 तक आ जाएगी। ठीक है, प्रिंट करा के दिखा देते हैं। अरे यार, ये तो एग्जाम्पल के लिए था। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, 1 2 3 4 वाली वैल्यू आएगी। तो 1 पे क्या है, बी है, 2 पे सी है, 3 पे डी है, 4 पे ई है। तो BCDE लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है TSA का। इसके बाद ही आप स्टैक क्यू को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर पाओगे, अगर आपको लिस्ट समझ में आ गई तो। काफ़ी आसान है पाइथन के अंदर DSA करना। ठीक है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, लेकिन जब बाद में आप कंपनी में जाओगे ना, तो प्रोजेक्ट बनाओगे, तो उसमें टाइम की इतनी वैल्यू नहीं होगी, उसमें कोड की वैल्यू होगी। कई चीज़ें जो पाइथन ही कर सकता है, वो बाकी लैंग्वेज के अंदर है ही नहीं, कि मॉड्यूल ही नहीं है बाकी लैंग्वेज के पास वैसे तो। ठीक है, स्लाइसिंग में समझ में आता है अपन को। रिवर्स करने का ये रहा, कोलन कोलन। हाँ, कल मैं कोलन और सेमी कोलन मतलब गलत यूज ले लेता, सेमी कोलन की जगह मैं हर बार कोलन यूज बोलने वाला था। वो तो सी प्रोग्राम की जैसे आदत पड़ गई थी, अपन को रिवर्स करनी है।
तो इसको जैसे -1 में बताया था मैंने कि ये स्टार्ट एंड हो जाता है, मतलब ये एंड होगा, ये फिर स्टार्ट होगा और ये -1 होगा। ठीक है, तो ऐसे रिवर्स हो जाती है। -1 चल रहा है तो मतलब उल्टा हो जाता है, ये देखो रिवर्स हो गया। स्लाइसिंग का आई गेस क्लियर होगा सबको, क्योंकि स्लाइसिंग पहले से सबको आती है, स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हैं अपन स्लाइसिंग। हाँ, इसे अब इन ऑपरेशन देखते हैं। इन ऑपरेशन वहाँ पे स्लाइसिंग का क्वेश्चन था, भी स्लाइसिंग का क्वेश्चन करके दिखा देंगे आपको। वो कौन सा क्वेश्चन था भी आगे आएगा वो एग्जाम्पल के अंदर। इन ऑपरेशन सेम स्ट्रिंग की तरह है कि ये एलिमेंट चेक करेगा वन टी के अंदर है क्या, अगर है तो ट्रू दे देगा वरना फॉल्स दे देगा। ये देखो फर्स्ट स्टार्टिंग के दोनों ट्रू आ जाएंगे लेकिन थर्ड वाला फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये देखो क्योंकि इसके अंदर लिस्ट नहीं है, अगर ये इसको अपन ऐसे बनाते लिस्ट के अंदर लिस्ट, तब ये कंडीशन ट्रू होती, क्योंकि ये हर ith एलिमेंट को चेक, मतलब इंडेक्स एलिमेंट जीरो इंडेक्स पे क्या होगा इसके लिस्ट होगी एक ही है, तो फिर फर्स्ट इंडेक्स पे इसके 4 होगा। तो इसने ये चेक करा है, अब ये बोलेगा हाँ ये है, ये देखो ट्रू दे दिया इसने, अब ये है। ठीक है, इन ऑपरेटर काफी काम आ जाएगा लूपिंग के अंदर, क्योंकि अपन लूप चलाएंगे ना वो इन ऑपरेटर से यूज, देखो यहाँ पे भी इन यूज लिया अपन ने। जैसे अब ये वाला एग्जांपल है, डेज के नेम है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे रहेगा क्या, माफ कर दो फ्राइडे मेरे को, बुरा मत मानना, गलती से रह गए आप। ठीक है, फ्राइडे को भी ले लिया अपन ने। तो मंडे से संडे तक के सारे डेज के नाम है, तो अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल आई डे, लेकिन डे थोड़ा अच्छा लग रहा है बोलने में कि फॉर डे इन डेज, मतलब अपन डे चेक कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो प्रिंट इट्स डे, तो अपन इसको लूप है ये बस, अ, मतलब इन ऑपरेटर का यूज दिखा रहे हैं आपको इससे बस, बाकी इसका सिग्निफिकेंस तो कुछ है नहीं, इट्स मंडे इट्स ट्यूसडे। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी कर सकते थे इन रेंज वाले से। मैं इनको इसलिए वापस समझा रहा हूँ क्योंकि वैसे स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या काम आती है फिर बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आपके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे कैसे लूप चलाना है, इसलिए पहले बेसिक से सीख लो। लेंथ ऑफ डेज, ये कॉलन लास्ट में लगाना। अब यहाँ पे ये जीरो, ये आई क्या आएगा, ये काउंटिंग आएगी इंडेक्स की, 0 1 2 3 4 5 6, तो अपन को यहाँ पे डायरेक्ट आई प्रिंट नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे डेज ऑफ आई, मतलब डेज की आई इंडेक्स वाली वैल्यू। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो इन ऑपरेटर की बात चल रही थी, तो अपन सम भी निकाल लेते हैं, सम कैसे निकालते हैं इन ऑपरेटर से। तो अपने पास एक लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5, अपन ने इनिशियल टोटल अज्यूम किया, टोटल की जगह अपन ऐसे अज्यूम कर सकते थे क्या, सम सम इक्वल टू 0, नहीं क्योंकि सम पहले से कीवर्ड होता है एक, तो अपन वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं ले सकते। टोटल क्वेश्चन फॉर आई इन टी, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे हर एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, पहले फर्स्ट को करूंगा, फिर 2 को करूंगा, फिर 3 को करूंगा, फिर 4 को करूंगा, फिर 5 को करूंगा। ठीक है, इंडेक्स नहीं कर रहा मैं, एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ इससे, फॉर आई इन टी से। अगर मैं आई इन रेंज टी करता ना, लेंथ ऑफ टी, जैसे ये वाला, तो उसके अंदर मैं इंडेक्स को एक्सेस करता, फिर उसके बाद एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मेरे को ये लिखना पड़ता, तो मैं तो डायरेक्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। फिर टोटल प्लस इक्वल्स टू टोटल आई, मतलब इसका मतलब बताया था आपको पहले भी, प्रिंट टोटल। हेलो नमन। हाँ हाँ, थोड़ा अपना जरा इस कुछ वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा, सबको वॉइस लो आ रहा है थोड़ा। आई थिंक इश्यू मेरे सब साइड तो है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादातर बच्चे फेस कर रहे हैं इस इश्यू को। अरे यार ये वाला क्या माइक्रोफोन थोड़ा खराब है, और अभी मेरे दूसरा है नहीं इस समय के लिए, तो फिर भी यार पास रखते हो चलो थोड़ा सा और। एक एक काम करो ना, आप सब थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, मतलब हमें तो प्योर सुनाई दे रहा है, मतलब सही सुनाई दे रहा है। ये अगर मैं ज्यादा पास रखता हूँ ना माइक्रोफोन को, तो फिर क्या मैक्सिमम के एयर भी लिए जाती है क्लियर ना। है, लेकिन हाँ हाँ, सब ओके कह रहे हैं, कंटिन्यू करो। हाँ ठीक है, तो ये अब अपन ये कर रहे हैं तो फिर पाइथन में थोड़ा आएंगे अपन, पाइथन के पास कुछ तो होगा इसके लिए। पाइथन के पास है एक सम नाम का फंक्शन है पाइथन के पास, सम के अंदर अपन लिस्ट डालेंगे तो उसका सम दे देगा अपन को खुद ही निकाल के, मेहनत नहीं करनी अपन को कुछ भी। अपन को एवरेज निकालना होता था पहले सी प्रोग्रामिंग के अंदर, पहले अपन सम निकालते थे जैसे लूप से, जैसे ही अपन ये लूप चलाया ना ऐसे अपन पहले सम निकालते थे उसका, फिर उसका एवरेज निकालने के लिए उसको डिवाइड करते थे।
तो डिवाइड करने के लिए लेंथ भी धीरे मतलब सीधे नहीं देता सी प्रोग्रामिंग, तो पाइथन तो लेंथ भी देता है सीधे। और यहाँ पे अपन को एक काउंट वेरिएबल भी लगाते थे उसके अंदर, जो सी प्रोग्रामिंग करते हैं उनको याद होगा, यहाँ पे काउंट वेरिएबल, यहाँ पे काउंट को 0 कर देते तो काउंटिंग भी देता है कितने एलिमेंट है इसके अंदर। अपन ने काउंट को प्रिंट कराया नहीं, आउटपुट कैसे दिखाएंगे अपन, ये भी दिखा देते। ये देखो पांच पांच एलिमेंट ऐसे बता रहा है। ठीक है, अब ये जो जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, अपने पास दो लिस्ट है, ए बराबर 1 से 9 तक की लिस्ट है और बी बराबर 10 से 16 तक की लिस्ट है। अपन को है ना ए की फर्स्ट 5 एंट्री अपडेट करनी है बी से, मतलब ए हो जाएगा 10, 2 हो जाना चाहिए 11, 3 हो जाना चाहिए 12, 4 हो जाना चाहिए 13, 5 हो जाना चाहिए 14। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है इसके अंदर, ऐसे लूप चलाती, कहाँ तक लूप चलाती, जितने अपडेट करनी से 5 तक अपडेट करने दो, फिर ए ऑफ आई बराबर बी ऑफ आई। लेकिन पाइथन वाले नहीं लिखेंगे लूप, वो सीधे कर देंगे जैसे स्लाइसिंग से बताया, तो म्यूटेबल होती है। तो ए से 5 तक के मतलब 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 1 2 3 4, इसको अपन अपडेट कर देंगे 0 1 2 3 4 वाली वैल्यू से। अब प्रिंट करा के दिखा देते हैं, प्रिंट ए, इसको अभी हटा देते हैं यहाँ के, वरना फिर आप बोलोगे कि ये ऊपर वाले लूप से हुआ या फिर नीचे वाले से हुआ। ये देखो, ये तो पूरी सेव हो गई। अच्छा 5 ही वैल्यू थी क्या इसके अंदर, चलो 3 तक देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एंड वाली वैल्यू है ना काउंट नहीं होती, मतलब अपन 3 लिख रहे हैं तो 2 तक ही जाएगा, 0 1 और 2 तक जाएगा, 3 पे काउंट नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अब जिन्होंने, जो लोग गीक्स फॉर गीक्स या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनको तो पता होगा एरे रोटेशन का क्वेश्चन, ये इन ऑपरेटर अपने देख लिया है पहले ही। एरे रोटेशन, एरे रोटेशन ये होता है जैसे कि, इसको अपन वहीं पे दिखाते हैं, जैसे कि एक एरे अपने पास, तो अपन बोलते हैं पहली बार रोटेशन होगा ना तो 7 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो एरे बन जाएगा 7 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगली बार रोटेशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब 6 भी आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा 6 7 1 2 3 4 5। फिर अगली बार करेंगे तो 5 भी आ जाएगा ऐसे। तो अपन को कितनी बार रोटेशन दे रखे हैं, तो अपन को एक एरे गिवन है, ठीक है, और अपन को एक के यूजर दे रहा है अपन को, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए इंट इनपुट। आज अपन इनपुट को भी देखेंगे कैसे ले सकते हैं मल्टीपल इनपुट, इनपुट के साथ थोड़ी बहुत नई नई ट्रिक्स देखेंगे फिर अपन। ठीक है, तो इसका कोड को भी के लिए उठा देते हैं अपन। इससे अपन सोचो क्या कर रहे होंगे अपन, अगर पाइथन ने अपन को वे प्रोवाइड नहीं किया होता, तो सबसे पहले इसको 7 को अपन स्टार्टिंग में रखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले अपन को सबको आगे शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब 6 को 7 की जगह लेके आते, 5 को 6 की जगह लेके आते, 4 को 5 की जगह लेके आते, 3 को 4 की, 2 को 3 की और 1 को 2 की, फिर ये जगह खाली हो जाती। फिर यहाँ पे अपन बोलते 7 अब यहाँ पे आ जाओ आप। फिर ऐसे ही अपन 6 के लिए करते, एक एक आगे शिफ्ट करते जाते और उसको पीछे बुलाते जाते। ठीक है, लेकिन पाइथन का इसका है कि और भी आसान तरीका है मेरे पास तो शो करने के लिए। तो बोलता है आप वापस मेरे अंदर स्टोर करा दो रोटेशन के बाद, ऐसे अपन को मानो कि के की वैल्यू है 3, तो 3 बार रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा ये एरे अपने पास, ये ऑब्जर्वेशन है अपना खुद का, 5 6 7 1 2 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब सबसे पहले 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये बन जाएगा एरे। तो इसको अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये क्या है कुछ नहीं, मतलब ये पहले ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। तो ये कितनी एलिमेंट है, एन माइनस के, और ये कितने, एन माइनस के आगे वाले, ए इक्वल्स टू ए ऑफ, सबसे पहले 5 6 7 लिखने हैं, तो एन माइनस के से स्टार्ट करते हैं अपन। एन माइनस के, क्योंकि एन क्या है यहाँ पे, हाँ एन तो अपने डिफाइनिंग किया, लेंथ है एन। अपन कह रहे हैं पहले एन माइनस के से आगे वाले सारे ले लो तुम, 5 6 7 वगैरह जितने तक जाएंगे ना, फिर उसके बाद अपन कहते हैं अब इसके पीछे वाले ले लो। अब इनमें ध्यान रखना +1 -1 का बहुत दिक्कत आता है। अरे अपन अच्छा इनपुट ले रहे हैं अपन इस बार, प्रिंट तो करा ही नहीं अपन ने, तो आउटपुट कैसे देगा ये। एक सेकेंड, कुछ अपन ने गड़बड़ कर दी, एक सेकेंड इसको एनालाइज करते हैं। एन की वैल्यू है यहाँ पे
कितनी एन की वैल्यू 7 है, के की वैल्यू 3 है, तो एन माइनस की कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं क्या अपन, 0 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ए ऑफ एन माइनस के। अच्छा ए अपन ने वापस चेंज कर दिया क्या यहाँ पे, गलती मेरी गलती थी ये तो 4 से स्टार्ट कर देंगे, 4 5 6 7 वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपन, 4 से पहले तक का, मतलब कि 4 कौन सी इंडेक्स थी, 5 वाली, मतलब 4 से पहले 1 2 3 4 आ जाना चाहिए। अब आ जाएगा आंसर। ये देखो 5 6 7 1 2 3 4 हो गया। अरे रोटेशन कितना आसानी से हो गया ना। बाकी लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर फॉर लूप आता है, मैं उसके अंदर जान नहीं रहा अभी, क्योंकि फिर बाकी लोग कन्फ्यूज होंगे जिनको पहले सी या सी प्लस प्लस नहीं आती है। तो जिनको आती है वो खुद से सोच लो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता था। और उसमें बस एक लाइन का कोड है केवल ये। और ये समझ में भी आ रहा है कैसे लिखा है अपन ने स्लाइसिंग से, कितना आसानी से लिख दिया है कोड। ठीक है, अपन को भी ये देखना है कि फंक्शन मेथड कौन कौन से होते हैं लिस्ट के अंदर। तो उसके अंदर अपन ये कीवर्ड होता है डी आई आर, डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी बोलते हैं शायद इसको, आई गेस। इसमें सारे ये स्टार्टिंग के तो ऐसे ही है, अभी आपके क्लास पढ़ाया नहीं, बाद के देखना जो आपके काम के है ना। अच्छा, आ जाओ, कब आओगे। ये ये वाली चीज़ है ना, हम आपको अभी बता नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर अभी काम की भी नहीं आपके, इनमें कुछ भी काम नहीं आएगा आपके। ये क्लासेस बोलते हैं इनको। ये है अपने काम के अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड। आप इन सबको एक एक करके वर्क कर, मतलब ट्राई करके देख सकते हो। अपन थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो अपन भी करके दिखा देंगे यहाँ पे, लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको अपन यूज नहीं करेंगे। जैसे ये देखो सॉर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा आपके। जिन्होंने बबल सॉर्ट वगैरह सब पढ़ी है ना, यहाँ पे कोई नहीं करता बबल सॉर्ट मर सॉर्ट, सीधे सॉर्ट करते हैं यहाँ पे, डॉट सॉर्ट लगाते। ठीक है। हाँ, अब स्ट्रिंग के मेथड देखते हैं कौन कौन से थे। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं ना, ये अपेंड, क्लियर, कॉपी। इसको जूम कर देते हैं, स्लाइड में कुछ और रह गया बीच में, देख लेते हैं एक बार। लिस्ट मेथड ही है, चलो। ठीक है, अपेंड अपन को नई वैल्यू ऐड करनी थी, अपन ने ऊपर देखा था। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, डॉट अपेंड एक मेथड होता है। पहले लिस्ट का नाम, यहाँ पे लिस्ट का नाम दो, या फिर लिस्ट का नाम भी नहीं देना ना तो आपको सीधे लिस्ट ही दे दो, क्योंकि इनडायरेक्टली इसके पास लिस्ट ही जाएगी। ये लिस्ट आ गई, डॉट अपेंड 4। लेकिन आप इसको प्रिंट कैसे करोगे, प्रिंट करने के लिए नाम तो देना ही पड़ेगा, नाम ही दे दो इसको आप। अपेंड तो जाएगी लेकिन आप उसको फिर देखोगे कैसे कि अपेंड किस में हुई है, इसलिए अपन नाम दे रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर करते हैं पहले। टी डॉट अपेंड, वन अपेंड करना है मेरे को, फिर टी डॉट अपेंड, मतलब हमेशा लास्ट में ऐड करता है ये, जैसे 1 के बाद 2 ऐड होगा। प्रिंट 1 2, अगर अपन इसको रिवर्स उल्टा कर देते तो पहले 2 अपेंड हो जाता, फिर 1 अपेंड हो जाता। ठीक है, अपन इसके अंदर ये नहीं कि नंबर ही ऐड अपेंड कर सकते, कुछ भी अपेंड कर सकते हैं। हेलो भी कर सकते हैं अपना अपेंड इसके अंदर। हेलो में 0 लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, एक होता है एक्सटेंड। अगर अपन को स्ट्रिंग को एक्सटेंड करना है, मतलब 1 2 3 है, इसके आगे एक और स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का सॉरी लिस्ट, एक लिस्ट है प्लस 1 2 3 है और दूसरी लिस्ट है 5 6 7। तो अपन को टी को एक्सटेंड करना है, तो टी डॉट एक्सटेंड, समझ में आ रहा है। अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करते क्या होता है, टी को 1 एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए टी डॉट एक्सटेंड। वो किससे कर रहे हैं, T2 से कर रहे हैं, तो T2 यहाँ पे डाल देंगे अपन। ठीक है, ये हमेशा लास्ट में ऐड करेगा ये भी। अगर अपन को मल्टीपल, जैसे इसके अंदर देखो आपको दोनों में आउटपुट दिखाते हैं। अगर यहाँ पे अपन लिखते हैं 5 6 7, ये देखो ये आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसने कौन सा काम किया है। तो पहले आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंटिंग। जैसे अगर अपन अपेंड से मल्टीपल वैल्यू अपेंड करना चाहते हैं तो या तो अपन को लिस्ट में डालना पड़ेगा उनको। अगर अपन लिस्ट में डालते हैं तो लिस्ट की लिस्ट अपेंड हो जाएगी। अगर यहाँ पे अपन ऐसे ना डाल के केवल 5 6 7 डाल देना तो एरर दे देता अपन को ये, तो ये अपना काम नहीं करता है। ठीक है, इसलिए अपन एक्सटेंड का यूज करना पड़ता है जब अपन को मल्टीपल वैल्यू एक साथ डालनी होती है ना। तब ये वाला क्या करेगा, पूरी लिस्ट को ही इसमें अपेंड कर देगा, बिना कोई लिस्ट क्रिएट करे नहीं। ये देखो 1 2 3 5 6 7, यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं बनी ना वापिस, ऐसे लग रहा है एक ही लिस्ट हो पहले से ही, इसलिए एक्सटेंड काम आता है। अगला डिलीट भी तो करना पड़ सकता है अपन को कुछ, तो पॉप होता है उसके लिए।
ये सारे मेथड है, ये आप भी खुद से प्रैक्टिस करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देखो। जैसे ये फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू को डिलीट कर पॉप कर देगा, पॉप करके ये अपन को वापस ही दे देता है। अगर अपन इसको नहीं लिखते ना, ऐसे एक्स नहीं लिखते, तब भी अपना टी पॉप हो चुका होता है। ये देखो, अगर अपन यहाँ पे एक्स लिखते हैं तब भी टी पॉप हो चुका, लेकिन अब अपन वैल्यू भी ले सकते हैं कि क्या अपने क्या चीज पॉप करके दी है इसने। ये रिटर्न करके देता है, ये इसने ये रिटर्न करके दिया है, और ये टी का आउटपुट है ए और सी, मतलब बी हट गया। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी ये हो जाएगी, फिर ए की हो जाएगी 0, सी की हो जाएगी 1। ये बात करना, सी की अभी 2 की 2 रहेगी, सी भी शिफ्ट हो गया ना फिर। ठीक है, और पॉप के साथ अगर अपन पॉप के अंदर कुछ भी नहीं देते, तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले एलिमेंट को उठाता है, ये प्रिंट टी कोमा एक्स, ए और बी, और इसने सी को पॉप कर दिया। ठीक है, तो पॉप भी आई गेस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक्सटेंड, रिमूव, हाँ एक रिमूव भी होता है मेथड। वैसे रिमूव आप लोग भी हो सकता है यूज ले भी लो, कोई लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू देते हैं अपन। जैसे यहाँ पे अपन क्या दे देते हैं, पॉप के अंदर इंडेक्स दे देते हैं, यहाँ पे सीधे वैल्यू देंगे। प्रिंट टी, इसको हटा देते हैं, ए और सी, देखो बी हट गया। इसके अंदर अपन सीधे वैल्यू देते हैं, और पॉप के अंदर अपन इंडेक्स देते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर अपन पॉप के अंदर कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू को हटा देगा वो। अब जिन्होंने डीएसए पढ़ा होगा ना, तो उन्होंने स्टैक क्यू तो पढ़े होंगे, तो पॉप को रिलेट कर सकते हो कि कितनी आसानी से अपन ने बिना स्टैक क्रिएट करे ही पॉप कर दिया लास्ट एलिमेंट को। जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आगे अभी कोर्स आ रहा है उसमें पढ़ सकते हो आप लोग भी। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। पॉप अपन ने देख लिया, डिलीट ये मैं मोस्टली यूज नहीं करता वैसे तो, इसलिए मेरे को इसका सिंटेक्स भी। नमन, हाँ नमन एक बार इनको अपेंड वाला बता देना। हाँ, इसको एग्जाम्पल लेते चलो। एक मैं यहाँ पे टी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एल देता हूँ ना, तो एल काफी वन जैसा लगता है, ये तो वन और एल में कंफ्यूजन हो जाता है फिर, इसलिए मैं यहाँ पे नाम टी दे रहा हूँ अभी के लिए। टी बराबर, जैसे सपोज 1 2 3 अपने पास एक लिस्ट है, और अपन को करना है टी डॉट अपेंड। अपन ने क्या 4, ये ध्यान रखना कि इसके अंदर है ना नई कॉपी नहीं बनती, जो पुरानी कॉपी है ना उसमें ही वैल्यू ऐड हो जाती है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं टी इक्वल्स टू टी डॉट अपेंड, मतलब टी क्या, यहाँ पे कुछ और नाम देते हैं, ए इक्वल्स टू टी डॉट अपेंड, तो ए में कुछ नहीं आता, अपन सोच रहे हैं कि टी डॉट अपेंड करके एक लिस्ट बना के ए को दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अपन गलत सोच रहे। प्रिंट ए नन, मतलब एक के पास कुछ नहीं है इसलिए नन। बताया था आपको नन क्या होता है, एक स्पेशल कांस्टेंट होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये देखो 1 2 3 4 लास्ट में ऐड हो गया, अपन को इसके लास्ट में, जैसे ये अपन ने ऐड कर ही दिया, ये प्रोसेस तो चल जाएगी, ये चाहे राइट हैंड साइड पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्रोसेस चल जाएगी, लेकिन इसको कुछ नहीं मिलेगा, अपन ये फालतू लिख रहे हैं इसलिए। और ऐसा अपन जैसे स्ट्रिंग होता था ना, उसमें क्या लिखते थे अपन, ए इक्वल्स टू ए डॉट लोअर, याद होगा किसी को जिसने स्ट्रिंग की क्लास अच्छे से अटेंड करी होगी। लो है, तो अगर अपन ऐसे लिखते ए डॉट लोअर, तो कुछ नहीं होता, क्योंकि है ना स्ट्रिंग अपन ने पढ़ा था इम्यूटेबल होती है, मतलब ए डॉट लोअर इसके कॉपी बना के देगा, ये इसी स्ट्रिंग को नहीं करेगा, एक कॉपी बना के देगा और उसके अंदर ये होगा वैल्यू। जैसे अपन यहाँ पे करा बी, तो अपन दोनों प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट ए बी। इसको मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड इसको हटा दूं। ठीक है, तो ए क्या हो गया, हेलो। ए तो चेंज हुआ ही नहीं, ए डॉट लोअर करा है मैंने फिर भी ए चेंज नहीं हुआ, इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ओरिजिनल के अंदर चेंज नहीं होता, एक डुप्लीकेट स्ट्रिंग बनती है और उसको चेंज करके इसको पकड़ा देता है ये, तो बी को पकड़ा दिया उसने। ठीक है, आई गेस क्लियर होगा आप लोगों को। नमन एक बार अपेंड वाला भी पॉप और clear? बता। हाँ पॉप बताते हैं। एक्सटेंड तो आ ही गया था समझ में कि इसके लास्ट में ऐड करने के लिए। हाँ पॉप, जैसे कि अपन ने लिख दिया टी डॉट पॉप, सब में डॉट लगाना पड़ता है इसके अंदर, एक डिलीट के अलावा, डिलीट पे देखेंगे उसका सिंटेक्स क्या होता है, सब में डॉट लगाना पड़ता है। पहले लिस्ट का नाम, फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद कौन सा मेथड लगा रहे हैं अपन, पॉप लगा रहे हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे अपन इंडेक्स देते हैं, इसकी इंडेक्स क्या 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इंडेक्स दी 2 दे दी,
तो ये सेकंड एलिमेंट मतलब सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट मतलब सी को पॉप कर देगा ये। ठीक है, तो अपन ने प्रिंट करा टी, ए और बी, सी पॉप हो गया। अब ये जो अपन ने पॉप किया है ना, अपन इसको स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे बाद में कभी यूज आ जाए अपन को कि अपन ने क्या पॉप कराया। तो एक्स कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स बराबर टी डॉट पॉप है, और अपन ने प्रिंट करके देखा एक्स। ये देखो अपन ने क्या पॉप किया था, सी। जैसे अगर अपन ने यहाँ पे लिखा 1, तो ये बता देगा अपन ने पॉप किया है बी, अपन ने बी को पॉप किया है ये बता रहा है। और लिस्ट तो अपनी हो गई, लिस्ट तो हट गया लिस्ट में से तो बी, लेकिन वो कहाँ गया है वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं अपन टी डॉट पॉप से। बाकी रिमूव वाला ऐसा नहीं कर सकता था। रिमूव जैसे अपन को बी रिमूव करना है, तो अपन ने बी खुद ही बोला रिमूव कराने के लिए, तो इसको क्या स्टोर कराएंगे फिर इसके अंदर, नन। कुछ आया ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। आपने पढ़ा होगा ना फंक्शन के अंदर फ्रूटफुल और वॉइड, तो पॉप होता है फ्रूटफुल और ये बाकी सब होते हैं वॉइड। प्रिंट टी, ए और सी, बी हट गया। ठीक है, ये समझ में आता है अपन को। अपन अपन को ये करना है कि 1 2 3 एक लिस्ट है, अपन को इसकी सारी एंट्री को बी के अंदर डालना है। एक तरीका क्या हो सकता था, बी इक्वल्स टू ए, और एक ही हो सकता था एक एम्प्टी लिस्ट बनाओ और उसके अंदर वैल्यू डालो। लेकिन बी इक्वल्स टू ए और इसके अंदर काफी फर्क है, अभी आपको दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसके बाद, ऑब्जेक्ट और वैल्यूज, तब आपको समझ में आएगा। बी इक्वल्स टू ए लिखना और बी इक्वल्स टू पहले एम्प्टी लिस्ट बना के उसके अंदर वैल्यू डालना, दोनों अलग अलग चीजें। पहले अपन एम्प्टी वाला देखते हैं, बी इक्वल्स टू ए वाला बाद में आएगा। प्रिंट कर देते हैं अभी 1 2 3। अपन ने क्या करेंगे इसके अंदर, फॉर आई इन ए, कैसे लूप चल रहा होगा, पहले 1 वैल्यू एक्सेस हो रही होगी, फिर 2 एक्सेस हो रही होगी, फिर 3 एक्सेस हो रही होगी। जैसे 1 आई, अपन कह रहे हैं बी डॉट अपेंड, मतलब बी लिस्ट लेगा ये, बी के अंदर आई को अपेंड कर देगा। आई क्या है यहाँ पे, 1 है पहले, तो बी डॉट अपेंड। जैसे आपको यहाँ पे हर प्रोसेस के बाद दिखाते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा होगा, उसको अपने लूप के अंदर ले लिया। सबसे पहले लिस्ट के अंदर आया होगा 1 आया होगा, फिर इसके बाद 1 2 आ गए होंगे, फिर इसके बाद 1 2 3 तीनों आ गए होंगे, तो ऐसे लिस्ट बन गई होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब स्ट्रिंग का अगला मेथड कौन सा आता है, डिलीट। हाँ, डिलीट का भी दिखाते थे आपको सिंटेक्स क्या होता है, शायद तक का ये होता है डिलीट टी ऑफ 0, टी। डिलीट वाला आप यूज नहीं करोगे, आप ज़्यादातर रिमूव या पॉप यूज करोगे। जैसे डिलीट लिखते हैं अपन और उसके बाद में एक स्पेस देते हैं, उसके बाद फिर लिस्ट का नाम और अपन को कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है वो लिखते हैं। उनको देखते हैं मल्टीपल वैल्यू के लिए काम करता है कि, मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया है। 2 तक चेक करते हैं, काम करता है ये, मतलब 0 और 1 को डिलीट कर दिए। ठीक है, डिलीट वाला समझ में आ गया होगा, सो रहने देते हैं अभी के लिए। अपेंड वाला भी समझा दिया, और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम तब काम करते हैं कि जब सेम डेटा टाइप हो, जैसे कि 1 2 3 अगर बीच में हेलो आ जाता ना, तब नहीं काम करता ये। फिर कैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालेगा, मतलब सेम डेटा टाइप की वैल्यू होगी ना, जैसे 1 2 3 सारे इंटीजर है, मल्टीपल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू बन सकती है। प्रिंट मैक्सिमम ऑफ ए, ठीक है, प्रिंट मिनिमम ऑफ ए। जैसे अब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो भी करेंगे ना इसके बाद, जैसे जिन्होंने पाइथन सीख लिया, कोई भी कल टास्क दिया था हैकर रैंक के हैकर पे अकाउंट बनाने का, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप लॉजिक सोचोगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो या तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप लूप चलाते, जैसे कि उसको, अगर अपन ये प्रिंट मैक्सिमम नहीं होता तो अपन लोग क्या कर रहे होते, एक अपन पहले मैक्सिमम वेरिएबल डिफाइन करते, इसको इनिशियल में या तो नन कर दो या फिर 0। जैसे ये सर बताया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू निकालना, कल ही बताया था, कल ही परसों बताया था फॉर लूप के अंदर। उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, आज का फिर प्रोजेक्ट रह जाएगा फिर अपना। ऐसा बताता हूँ आपको कि लार्जेस्ट पहले अपन नन किया था इसके अंदर, फिर अपन चेक करते लार्जेस्ट नन है, और इंटरवल ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट को अपडेट कर रहे थे। मतलब पहले अपन, या फिर अपन ऐसे ज्यूम कर सकते हैं, पहले लार्जेस्ट को अपन ने बोले 1 है, फिर अपन चेक करेंगे 2 1 से बड़ा है क्या, फिर अपन बोलेंगे नहीं लार्जेस्ट 2 है, फिर चेक करेंगे 3 लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, बोलेंगे नहीं 3 अपना लार्जेस्ट है, फिर 5 4 5 को बोलेंगे हाँ ये लार्जेस्ट है, फिर 6 4 4
645 को बोलेंगे ये लार्जेस्ट है, फिर 2 ये तो छोटा है इसको बोलेंगे नहीं, लार्जेस्ट अब भी यही रहेगा, फिर लार्जेस्ट 645 ही रहेगा और फिर आउटपुट दे देगा। लेकिन अपन को पाइथन ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि सीधे मैक्स यूज़ करना, आप लोग वो यूज़ करोगे ही नहीं, मैक्स यूज़ करने के बाद सीधे ऐसे मैक्स लिखोगे, सीधे मिन लिखोगे। तो ये कुछ मेथड है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है डॉट सॉर्ट, काफ़ी यूज आता है। आपके जितने भी एल्गोरिथम होगी ना, आप लोग सोचोगे पहले मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो कितना आसानी से काम हो जाएगा मेरा, तो कर दो इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं। टी डॉट सॉर्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, 1 4 23 32, अगर रिपीटिव वैल्यू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 1 4 23 32। ठीक है, अब ये देखो लिस्ट की नई लिस्ट बना के दे रहा है, मतलब इसी लिस्ट को अपडेट कर रहा है, नई लिस्ट बना के नहीं दे रहा। अगर अपन यहाँ पे ए इक्वल्स टू टी डॉट सॉर्ट लिखते, फिर लिखते ए, मतलब कि ये वॉइड फंक्शन है, ये फ्रूटफुल फंक्शन नहीं है, ये ओरिजिनल के अंदर चेंज कर रहा है, देखो नन, कुछ भी अपन को आउटपुट दे नहीं रहा है। अपन को अगर डिसेंडिंग में करना हो तो ये टी डॉट सॉर्ट, और अपन इसको बोल रहे हैं कि रिवर्स वैल्यू ट्रू है, मतलब रिवर्स में कर दो इसको काम। पता है ना आप लोग कमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं, कल बताया था कंट्रोल ए से पहले सेलेक्ट करना है, मतलब जितना सेलेक्ट करना है उसका कंट्रोल स्लैश से उसको कमेंट आउट करना है। ये देखो 32 23 4 1 1 हो गए सॉर्ट, मैक्सिमम मिनिमम समझा दिए। अब एक क्वेश्चन आने वाला होगा, हाँ आ गया। हाँ एक इंडेक्स वाला मेथड भी होता है, अपन एलिमेंट चेक करते हैं, प्रिंट ए डॉट इंडेक्स, अपन 3 की इंडेक्स निकालना चाहते हैं, 3 कौन से नंबर पे है। एक सेकंड, कुछ एरर आया क्या, एट्रीब्यूट एरर, लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट, मैक्स, अरे मैक्सिमम ऑफ ए होता है वो, ये होता है मैक्सिमम ऑफ ए होता है, ए डॉट मिनिमम ए डॉट मैक्सिमम नहीं होता है इसके अंदर। ये दोनों चीजें होती है, मिनिमम मैक्सिमम ये फंक्शन है, और जो अपन पहले पढ़ रहे थे ना ए डॉट अपेंड, ये मेथड थे। मेथड को अपन डॉट लगा के लिखते हैं, और फंक्शन को अपन डायरेक्ट, जैसे अपन ने लिखा था सम, सम ऑफ ए, ये थोड़ा लिखा था ए डॉट सम क्योंकि वो फंक्शन था, ए डॉट इंडेक्स 2, इससे बोलते टू इन टू पर है। अगर अपन कोई ऐसा देता है जो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या देगा, वैल्यू एरर, हेलो इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, एक इसके अंदर काम करता है क्या, इंडेक्स के अलावा फाइंड, नहीं फाइंड तो स्ट्रिंग के अंदर काम करता है। जैसे कि अपन को स्ट्रिंग दे रखी है, शायद ये बता दिया था, फिर भी एक और बता देते, प्रिंट ए डॉट फाइंड ओ, इंडेक्स दे देगा, और इसके अंदर ए डॉट इंडेक्स भी इंडेक्स दे देगा। फाइंड के अंदर अपन ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं जो इसके अंदर नहीं है, जैसे कि -1, ये इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये बताता है कि -1 दे दिया। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर है, लिस्ट के अंदर नहीं है फाइंड वाला मेथड। करके देख लेते हैं, वैसे जितना मेरे को ध्यान है लिस्ट के अंदर नहीं होता फाइंड वाला मेथड। ए डॉट फाइंड 6, टाइप एरर, अच्छा ए ये कर दिया, सॉरी, हाँ नहीं, ये लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, पूछना एक बार, फिर अभी एक क्वेश्चन करेंगे। विवांशु, अंकुर, ऑल क्लियर। ओके। ठीक है, ये ब्यूटी ऑफ पाइथन, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे बाकी बाकी लैंग्वेज के अंदर होता है मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, पता नहीं कौन कौन से सॉर्ट आते हैं, इसमें केवल टी डॉट सॉर्ट। बाकी वो कंसेप्ट यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी एल्गोरिथम बहुत ही अच्छी है। ये उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं है जैसे टी डॉट सॉर्ट, जैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए, उनको वो ध्यान मत दो क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी एन log n आती है, उसकी इतनी फास्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपन को कोई कोड करना है ना, तो ये करेंगे अपन, बाकी ये नहीं कि अपन ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, पहले मर्ज कोड का पूरा कोड लिख रहे हैं उसके बाद फिर ये कर रहे हैं काम, इतना टाइम नहीं रहेगा अपने पास। ठीक
रिवर्स वाला पढ़ लिया, मैं लेन पढ़ लिया, मैक्सिमम पढ़ लिया, मिनिमम पढ़ लिया, सम पढ़ लिया। ये लिस्ट एंड फंक्शन है, वो लिस्ट एंड मेथड था। फंक्शन को लिखने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे कि बताया था आप लोगों को, पहले फंक्शन का नाम, उसके अंदर फिर लिस्ट। हाँ, अब एक क्वेश्चन अपने पास, वी हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अपने पास एक स्टूडेंट की मार्क्स की लिस्ट है। अपन को निकालना है उनमें से टॉप 3 बच्चे कौन है जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार कैसे सब सोचो, 1 मिनट का टाइम है। एल्गोरिथम लिखनी नहीं, बस सोच लो, कंसेप्ट सोच लो खुद के मन में, फिर अपन करते हैं आगे इसको सोल्व। ठीक है, अपन अब देखते हैं। अपने पास ये स्टूडेंट की मार्क्स की लिस्ट है, 88, 76, 56, 89, कुछ भी रैंडम ले रखा है मैंने। अब पहले मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसको उठा दीजिए अभी के लिए। अब सॉर्टिंग करने के बाद क्या आ जाएगी लिस्ट, प्रिंट ए। 56, 76, 85, 88, 89, 90, 95। अब इनमें से टॉप 3 कौन से होंगे, ये होंगे 89, 90, 95। तो अपन क्या करना है, लास्ट के 3 एलिमेंट प्रिंट कराने हैं बस। तो लास्ट के 3 एलिमेंट कैसे प्रिंट कर सकते हैं अपन, स्लाइसिंग से करा सकते हैं। लास्ट वाला एलिमेंट क्या होता है, -1। -1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, -4 तक जाएंगे, -3। ये -1, -2, -3, यहाँ पे -4 लिखेंगे तब जाके तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक पहले खत्म हो जाता है ये -1 तक। इसको प्रिंट करा के दिखा देते हैं क्या आंसर होता है। देखो 95, 90, 89 आगे टॉप 3 स्टूडेंट के मार्क्स। अगर अपन को ऐसे प्रिंट ना करा के हर लाइन में प्रिंट कराना है तो क्या कर सकते थे अपन, एक नई लिस्ट, या तो नई लिस्ट बना दो। ए ओ -1 से स्टार्ट है, -4 तक जा रहा है, -1 रिवर्स कर दे, 4i इन एल, प्रिंट 95, 90, 89, ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ जैसे किसी का टास्क दिया है आपको, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे थोड़ा सजाने के लिए, जैसे फर्स्ट के लिए, एक सेकेंड, अपन को लिखते हैं फर्स्ट रैंक के मार्क्स इतने, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने। तो 4i इन, एक वेरी काउंटर चलता जाएगा ये, लेन ऑफ एल। ठीक है, इसके पहले वैल्यू होगी 0, होगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी। फर्स्ट रैंक मार्क्स, यहाँ पे बाहर अगर अपन बीच में पोस्ट ऑफिस लगा रहे तो बाहर अपन को डबल वाली लगाना पड़ेगा, कल बताया था ये, तब ये बीच वाला दिखेगा। यहाँ पे क्या है, मार्क्स क्या है उसके, एल ऑफ आई। ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये काम की नहीं है, बस अपना मेन लॉजिक तो यही था कि अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी माय मिस्टेक, i+1, फर्स्ट रैंकर्स में सेकंड, थर्ड। ठीक है, इसको आप आपकी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है यहाँ पे एन डी लगा दोगे। तो मैं, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे लॉजिक समझाना था कि लॉजिक अपन ऐसे कर सकते हैं, पहले सॉर्टिंग कर देंगे फिर लास्ट के 3 एलिमेंट उठा लेंगे। ये था सेगमेंट क्वेश्चन। ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके अंदर सॉर्टिंग के लिए पहले खुद की बहुत बड़ी एल्गोरिथम है। उसके बाद फिर 3 एलिमेंट लास्ट के एक्सेस करने के लिए पहले या तो रिवर्स करो उसको, फिर उसके बाद 3 एलिमेंट निकालो, या फिर लूप चला के पहले फाइंड करो कि लास्ट 3 एलिमेंट की लोकेशन कहाँ तक जा रही है। पाइथन के अंदर केवल 2 लाइन का कोड है। सी प्लस प्लस और सी के अंदर भी कुछ बेटर कोड हो सकता है, लेकिन मैं पाइथन का बता रहा हूँ, पाइथन में 2 लाइन के अंदर काम हो रहा है अपना। लिस्ट एंड स्ट्रिंग, हाँ कई लोग पूछ रहे थे लिस्ट होते हुए फिर अपन को स्ट्रिंग का यूज करना पड़ा है, स्ट्रिंग होते हुए लिस्ट का यूज करना पड़ा। बेसिकली लिस्ट होती है, इम्यूटेबल होती है, तो इम्यूटेबल के हिसाब से इसको मेमोरी देंगे, इसके अंदर कुछ चेंज हो नहीं सकते। तो जो यूज मतलब जिसने पाइथन बनाई है ना, उसने इसको इतनी ज़्यादा मेमोरी दी नहीं कि अपन इसके अंदर कुछ चेंज करें। जैसे लिस्ट के अंदर अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे लिस्ट अपन ने स्टार्टिंग में 0 बना दी, इसको इतनी मेमोरी मिलनी चाहिए अपन कुछ ऐड कर पाए इसके अंदर।
इसलिए इसकी मेमोरी की वजह से तो ये धीरे चलता है बस लिस्ट, लेकिन इतना धीरे भी नहीं, आपके सारे काम हो जाएंगे लिस्ट से। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव करोगे ना, लिस्ट से फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते जाओगे आप लोग। जिन्होंने अकाउंट बना लिया हो कल देख रहे होंगे कि अभी तो खैर बेसिक क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिर बाद में लिस्ट ही लिस्ट के क्वेश्चन आएंगे। लिस्ट कुछ नहीं, एक एरे और लिस्ट। एरे के अंदर बस केवल ये होता है कि सारे एलिमेंट डेटा होते हैं, मतलब इंटीजर होते हैं, 1 2 3 ऐसे कुछ, या फ्लोट होते हैं। लेकिन लिस्ट के अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। हाँ, अब स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक लिस्ट ऑपरेटर आता है, उसको बस पहले लिख दो, वो कन्वर्ट करके दे देगा आपको। ये देखो, BANAN, देखो कितना प्यारे से रूप में इसने कन्वर्ट करके दे दिया। ठीक है, हर एलिमेंट को लिस्ट में, मतलब हर एलिमेंट को अलग अलग करके लिस्ट बना के दे देगा। तो अपन इसको ऐसे और क्या कर सकते थे, अगर अपना ये मेथड नहीं होता तो अपन इसके अंदर एक पहले एम्प्टी लिस्ट बनाते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अल्टरनेट अप्रोच, क्योंकि कई बार है ना एल्गोरिथम सोचने के लिए काम आती है। हर बार अपन डायरेक्ट मेथड से अगर आपको क्लिक कर रहा तो अच्छी बात है, वरना आप एल्गोरिथम जो लिखोगे ना उसके लिए, फॉर आई इन एस, ये भी क्या करेगा, पहले बी को एक्सेस करेगा, फिर ए को एक्सेस करेगा, फिर एन को, फिर ए को, फिर एन को, फिर ए को, फिर एल के अंदर क्या करेगी, अपेंड, फिर प्रिंट। सेम रिजल्ट है। या तो इन 4 लाइन के कोड को पहले लिस्ट को डिक्लेयर करना, सब कुछ सीधे कर सकते हैं अपन। अगर अपन को बनाना के अंदर कुछ चेंज करना है, जैसे इसको कर लिया था ना किसी ने, हमारे क्लब का नाम छेड़ के पैकोदेव कर दिया, उसको चेंज करना हमको, वापस हैकोदेव बनाना है। तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लिस्ट, हमारी हेल्प कर दो थोड़ी सी, एस को बोलेंगे लिस्ट बन जाओ एस, अब ये लिस्ट बन जाएगा। फिर अपन बोलेंगे लिस्ट के अंदर अपन चेंज कर सकते हैं, एस ऑफ जीरो की वैल्यू को अपन एच कर देंगे हम। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे वापस आप स्ट्रिंग बन जाओ, स्ट्रिंग बनाएंगे वापस इसको, आगे मेथड आएगा। अभी के लिए आपको लिस्ट भी छोड़ देते, हैकोदेव बन गया अपना क्लब वापस। आगे है ज्वाइन वाला मेथड, जो कल किसने पूछा था, स्प्लिट वाला जो पूछे जा रहा था, ये आ गया भाई तुम्हारा, स्प्लिट वाला आ गया, काफी इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए कल नहीं पढ़ा रहे थे। जैसे कि है, अपन को स्ट्रिंग दे रखी है, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और ये डेली बेटा कुछ नहीं है, ये इसको बस ऐसे ही किताब वाले नाम देते, तो अपन ने भी नाम दे दिया इसको। अपन ऐसा कुछ दिया, पर इसके अंदर सीधे जो पास करेंगे ना उसके हिसाब से ब्रेक कर देगा। जैसे यहाँ पे अपन ने स्पेस कुछ नहीं लिखेंगे ना, तो स्पेस के हिसाब से जहाँ जहाँ स्पेस है ना वहां से ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा। हेलो हाउ आर यू, इसका आउटपुट दिखा देता है आपको क्या आएगा, जो इन वाले को भी के लिए हटा देते हैं। हेलो हाउ आर यू, मतलब स्पेस जहाँ जहाँ स्पेस है ना वहाँ इसने ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पे कुछ भी और होता तो यहाँ पे एक स्पेस आता, ये देखो। अगर यहाँ पे अपन को जरूरी थोड़ा है कि अपन को स्पेस से चाहिए हो, अपन को कुछ और भी चीज़ कर चाहिए हो सकती है कि हेलो एट द रेट MNIT.ac.in, अपन को एट द रेट से चाहिए हो, ये भी तो हो सकता है कि अपन को यूजर नेम अलग चाहिए हो, डोमेन अलग चाहिए हो, तो एट द रेट, एक सेकेंड, कैरेक्टर है, गलती हो गई, हेलो और MNIT.ac.in। तो कल अपन जब करते हैं ना डोमेन वाला क्वेश्चन, वो इसमें और आसानी से हो जाएगा कि पहले उसको स्प्लिट कर दो, जहाँ पे एट द रेट है उससे पहले वाला अलग पार्ट, बाद वाला अलग पार्ट। फिर क्या कर सकते हैं अपन, T(1), T(1) क्या आएगा, कोई गैस कर सकते हैं, मन में सोच लो, अभी तो क्या चैट में मैं देख नहीं पाऊंगा। T(0) हो जाएगा हेलो, T(1) हो जाएगा MNIT.ac.in। तो अपन ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, स्प्लिट फंक्शन। आज के प्रोजेक्ट में भी स्प्लिट फंक्शन काफी यूज आएगा, तो स्प्लिट को समझ लो, किसको डाउट हो तो पूछ लो अभी। किसी को डाउट है स्प्लिट के अंदर, शिवांशु? हाँ नमन। किसी को डाउट है क्या स्प्लिट के अंदर, पूछना एक बार, क्योंकि स्प्लिट काफी इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आगे भी यूज आएगा अभी स्प्लिट। प्रतीक प्रतीक दुबे, आपको डाउट है कुछ, लिखें एक बार। इसने बोला है हाउ इज वन गिवन टू MNIT। हाँ, क्योंकि अपन ने इसको लिस्ट बनाई है, एस डॉट स्प्लिट, इसको अपन स्टोर करा दी टी के अंदर, ये लिस्ट बन गई, इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको।
हेलो एमिनेटी डॉट एसी डॉट इन। एक सेकेंड, स्प्लिट तो अपने काहे से करा है, तो लिखा ही नहीं कुछ। एट द रेट से स्प्लिट स्प्लिट करना चाहते हैं। हेलो एमिनेटी डॉट एसी डॉट इन, अगर आपने लिस्ट पढ़ा होगा, अटेंड करिए, अभी की तो क्लास में हो ना आप, तो ये जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है और ये वन फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है। तो मैंने बोला इसकी फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू दे दो। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता तो हेलो दे देता मेरे को ये। यहाँ पे मैंने वन लिखा तो इसलिए फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू दे दी। यहाँ पे हो अगर गया टू डाउट उसका वैल्यू क्लियर। हो गया। ठीक है, तो स्प्लिट वाला हो गया वो सबका क्लियर। He got the point. हाँ ठीक हो है, गया। अब अगला आता है ज्वाइन। जैसा अपने पास लिस्ट तो बन गई, जैसा अभी अपन ने ऊपर बनाई थी ना, इसी लिस्ट को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अपन को इसको ज्वाइन करना है, इस आउटपुट को। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन मेथड होता है एक। ये भी अपन को एक नई लिस्ट क्या नई स्ट्रिंग बना के दे देगा। यहाँ पे अपन इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना उससे ज्वाइन कर देगा। जैसे अगर यहाँ पे अपन ने लिखा एट द रेट से डॉट ज्वाइन, यहाँ पे किसको ज्वाइन करना है अपन को, एस को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिस्ट पास करेंगे अपन। ऐसे यहाँ पे स्प्लिट के अंदर क्या पास करते थे, एस बराबर एस डॉट स्प्लिट। यहाँ पे एस बराबर एस इसलिए लिखो क्योंकि मेरे को अलग वेरिएबल का नाम नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ भी आई भी लिख सकता था मैं, मेरे को इसी वेरिएबल के अंदर नाम वापस स्टोर कराना है, इसलिए मैंने एस इक्वल टू एस लिख रहा हूँ। यहाँ पे अपन जो भी लिखेंगे उससे स्प्लिट कर देगा। तो वैसे ही यहाँ पे अपन जो भी लिखेंगे उससे ज्वाइन कर देगा ये। और ज्वाइन किसको करना है, एस को करना है। प्रिंट एस, आउटपुट दिखा दे एक बार आपको। ये देखो, एच एट द रेट ए एट द रेट सी, ठीक है, हर जगह आ गया। अगर अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते तो बाई डिफॉल्ट कुछ भी नहीं आता। बाई डिफॉल्ट क्या मतलब, कुछ भी नहीं आता फिर तो। ये देखो, बिना बीच में कुछ भी गैप नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पे स्पेस डाल दिया होता तो स्पेस से ज्वाइन हो जाते। मतलब एच फिर एक स्पेस फिर ए फिर एक स्पेस फिर ओ फिर डी फिर ई स्पेस आ जाएगा। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे हाइफन, मतलब हाइफन। ये देखो, ठीक है, ज्वाइन और स्प्लिट वाला क्लियर हो गया हो। जिसका कल डाउट था कि तो पूछा था, समझाना है मेरे को, आई गेस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एग्जांपल अपन ने इस इनपुट वाला लेंगे। अभी इनपुट को अभी छोड़ दो अभी के लिए, इनपुट इसके बाद इनपुट ही है। डेलीमीटर बस अपन ने नाम लिया था, इसको भी अपन चलो डेलीमीटर से आपको समझा देते हैं। खैर, अगर आप देखो तो वापस कंफ्यूज ना हो जाओ। डेलीमीटर बस एक ऐसे अपन किस चीज़ से ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब फिलर की तरह यूज होता है। एस इक्वल टू डेलीमीटर ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, इसको। तो यहाँ पे डेलीमीटर की जगह अपन डायरेक्ट ये भी तो पास कर सकते थे जो अपन यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे अपन एट द रेट लिखेंगे तो अपन सीधे यहाँ पे लिख देते, इसलिए अपन ने इसको समझाया नहीं है कि ये फालतू की चीज़ है। आउटपुट सेम रहेगा, बस अपन एक पहले यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे पास करेंगे, अपन सीधे पास कर देते, क्यों वापस स्टोर कराएंगे उसको। ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू, हाँ, किसी का डाउट था, ग्रुप पे भी देखा था मैंने, प्रतीक ने आंसर भी दिया था इसका, काफी अच्छा आंसर दिया था। जैसे ए इक्वल टू बनाना है और बी इक्वल टू बनाना है, दोनों स्ट्रिंग है, तो अपन चेक करते ए इज बी है या नहीं है। ठीक है, ट्रू। पहले आपको लिस्ट इसकी स्लाइड दिखा देते हैं, इसके बाद यही है ना। हाँ, ए इक्वल टू बनाना और बी इक्वल टू बनाना। अब दो केस हो सकते थे, या तो ए एक दूसरे बनाना को रेफर कर रहा हो और बी दूसरे बनाना को रेफर कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता था ए और बी दोनों, ये एरो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, ए और बी दोनों एक ही बनाना को रेफर कर रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, अगर अपन दोनों के वैल्यू सेम होती है ना तो दोनों एक ही चीज को रेफर करते हैं, इसलिए अपन इज सही सही काम देते हैं अपन को। इज चेक करता है कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है क्या। मतलब पहले क्या हुआ होगा, एक बनाना नाम का बन गया होगा ऑब्जेक्ट, और फिर उसको जाके ए और बी ने पॉइंट कर दिया होगा, मतलब ए भी इसको ही पॉइंट कर रहा है और बी भी इसको पॉइंट कर रहा है। अभी एरो इसमें दिखा नहीं सकता, तो समझ लो मतलब कि एक ये ऑब्जेक्ट है और ये ए और बी उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट। लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में अगर अपन ने बनाया 1 2 3 और बी इक्वल टू बनाया 1 2 3, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे वैल्यू तो सेम है इनकी, लेकिन ऑब्जेक्ट डिफरेंट है दोनों। तो प्रिंट ए इज बी, और ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए अपन ये जो डबल इक्वल वाला है ना, यहाँ पे शायद आपको क्लियर होगा पहले से,
इसलिए हम वहाँ पे समझा देंगे, आपको लिस्ट पता नहीं थी क्या होती है लिस्ट। ये देखो, ए इज बी फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ये चेक करता है कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है, और ये क्या चेक करता है कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता 4, तो दोनों चीजें फॉल्स आ जाती। ना तो ए इक्वल टू बी भी नहीं है, और ए इज बी तो वैसे भी नहीं है। हाँ, अब एक और प्रॉपर्टी, ए इज बी को कैसे ट्रू ला सकते हैं अपन? जैसे ए अपन को लिस्ट दे रखी है, अब आपको बताया था मैंने, अगर मैंने बी बराबर ए, इसमें क्या हुआ होगा? पहले एक लिस्ट बन गई होगी 1 2 3। अब इसको जाके पहले ए पॉइंट कर रहा है, इसको मतलब ए बराबर 1 2 3। अब बी ने बोला मेरे को भी ये चीज दे दो, तो बी बोला चलो मैं भी ये ले लेता हूँ। वैसे एरो इक्वल नहीं आते ऐसे तो, लेकिन ऐसे पॉइंटर आते हैं, एरो बन जाता है। एरो मैं दिखा नहीं सकता इसके अंदर। मतलब 1 2 3 एक ऑब्जेक्ट है, उसको ए भी पॉइंट कर रहा है, बी भी पॉइंट कर रहा है। अब आप लोग बोले इसका यूज क्या है? सिग्निफिकेंट यूज बताओ कोई। जैसे ए इज बी, तो हम थोड़ा यूज लेंगे कुछ जाके। पहले इसका यूज भी दिखाता है आपको, और इसमें मिस्टेक के चांसेस है वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ट्रू, ए इज बी। अब इसके अंदर अगर अपन ने चेंज किया, बी के अंदर जो भी चेंज करेंगे ना, वो ए के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अपन ने बी के अंदर चेंज कर दिया हेलो, ठीक है, प्रिंट बी कर दिया अपन ने। ठीक है, बी के अंदर चेंज होएगा, अपन ने बी के अंदर चेंज करा है तो। लेकिन मेन बात ये है, इसके अंदर ए के अंदर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इज और इज नॉट की प्रॉपर्टी काम आती है। जैसे अपन ने बी ऑफ जीरो को चेंज किया हेलो, लेकिन क्या दोनों चीजें एक ही ऑब्जेक्ट को चेंज, एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे थे। 1 2 3 भी वही था जो ए पॉइंट कर रहा है, 1 2 3 वही था जो बी पॉइंट कर रहा है। तो अपन ने बोला बी का जीरो एलिमेंट हेलो कर दिया, तो ए का भी चेंज हो गया। देखो, अगर अपन ऐसा ना करते, ऐसा लिखते 1 2 3, तो अब क्या दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो अगर अपन दोनों प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, ये देखो, ए तो अभी के अभी वैसा का वैसा ही है, लेकिन बी चेंज हो गया क्योंकि अब क्या दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर अपन कभी जैसे कि एक लिस्ट बनाई, अपन को वापस यूज करनी है ना, जैसे अपन ने वापस लिस्ट बनाई और अपन इसके अंदर चेंज करे जा रहे हैं। जैसे अपन ने एक लिस्ट बनी हुई है, इसको हटाते हैं यहाँ से 1 2 3। एक अपन ने लिस्ट बना दी पहले, अपन ने एक और लिस्ट का डेटा उसके अंदर कॉपी कर दिया, और अपन बी के अंदर चेंज लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। जैसे कि अपन ने बी के अंदर कुछ अपेंड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो ध्यान रखना फिर ए भी चेंज हो जाएगा। ए आपका वैसा का वैसा नहीं रहेगा। इसके लिए अपन कैसे करते हैं? इसको बी इक्वल्स टू ए ना लिख के पहले एक बी को एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, फिर फॉर आई इन ए, पहले ए में से हर एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको फिर बी में डालते जाते हैं। बी डॉट अपेंड ए, मतलब ए नहीं आई, प्रिंट करके दिखा देते हैं। प्रिंट बी, और अब दिखा देते हैं ए और बी है क्या इक्वल, ए इज बी है या नहीं है। ये ऊपर वाली चीजें हटा देते हैं। ये देखो फॉल्स हो गई अब, क्योंकि ये क्या है, बी डॉट अपेंड है ना, एक नई लिस्ट बना देता है। ये वैसे की तरह नहीं जैसे अपन ने बनाया था ना बी इक्वल्स टू ए, इसके अंदर दोनों एक ही चीज को पॉइंट कर रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ऑब्जेक्ट और वैल्यू का। इसमें गलती के चांसेस होते हैं। अगर अपन बी इक्वल्स टू ए कर दिया और अपन फिर ए में चेंज लगाए जा रहे हैं, तो बी में भी मतलब बी में चेंज लगाए जा रहे हैं तो ए में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो। इसलिए ऐसे कभी मत करना आप लोग। पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनाना, उसके अंदर एक एक करके वैल्यू डालना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। नीचे वाला एलिमेंट एग्जांपल एकदम सेम है, इसकी जरूरत नहीं है, अपन ने ऊपर ही समझा दिया ये वाला अपेंड वाला। हाँ, अब मेन डाउट होता है इनपुट कैसे लेते हैं। ये अपन ने जो एग्जांपल लिया वही चीज़ है, ये लिस्ट आर्ग्यूमेंट, ये एग्जांपल था ये वाला 1 2 3 के अंदर अपेंड वाला। इनपुट कैसे लेते हैं सबसे बड़ी बात, और सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अपन ने ये कर दिया, ऐसे इनपुट आ गया, ठीक है, प्रिंट करके देख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन आपको लग रहा होगा ये क्या है, ये हेलो बिना स्ट्रिंग का है। वो स्ट्रिंग क्या है, प्रिंट में टाइप होता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिख देता ना टाइप, तो ये बता देता है ये स्ट्रिंग है या नहीं है। सपोज मेरे को अभी ये स्ट्रिंग ना चाहिए, मेरे को इंट चाहिए होती है, तो वैसे अपन ने पहले डिस्कस करी है बात, तो इंट बराबर इंट बना देंगे इसका टाइप कास्टिंग। और अब टाइप करते हैं कि प्रिंट टाइप ऑफ इंट,
अब इसके अंदर आपको ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जो इंट के अंदर सच में हो सकती है कन्वर्ट। अगर अपन हेलो देंगे तो एरर दे देगा, फिर ये मतलब नहीं जाएगा। ये देखो इंट, ठीक है। अपन ऐसे, और अपन इतना ना लिख के सीधे भी तो कर सकते थे, मतलब इसके आगे टाइप कास्टिंग कर दी हो इंट लगा के ऐसे। आपकी आदत पड़ जाएगी, बाद में ऐसे लिखोगे फटाफट इंट इनपुट, सीधे इनपुट लोगे। प्रिंट टाइप ऑफ इन, जब भी आपको कंफ्यूज हो ना कि स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है, तो आप टाइप लगा दिया करो। जैसे कि यहाँ पे डाला मैंने 34, अगर यहाँ पे मैं कुछ और डालता, स्ट्रिंग डालता, तो एरर दे देते कि इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता था वो। ये कोई इंट आ गया। लेकिन ये तो बात हो गई, अपन को मल्टीपल इनपुट चाहिए होते तब क्या करते? अगर अपन को इनपुट में गिवन है 23, 54, कुछ भी ऐसे रैंडम दिए हुए गिवन है, अगर अपन को ये इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे? पहले अपन बोलेंगे इसको स्ट्रिंग की तरह आ जाओ आप। तो स्ट्रिंग बन के कैसे आएगा ये? अपन को ऐसा दिखेगा, ऐसा आएगा। लेकिन प्रिंट में तो बिना स्ट्रिंग के आएगा वो। ठीक है, अपन ने ये इनपुट दे दिया। अपन बोलेंगे इसको स्प्लिट करेंगे अब लिस्ट के अंदर। ये देखो आई एन पी बराबर, पहले अपन ने इनपुट ले लिया, ठीक है। फिर अपन इसको स्प्लिट कर देंगे। अपन यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे, अगर अपन यहाँ पे स्पेस भी डाल सकते थे, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपन कुछ नहीं डालेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट स्पेस को हटा देगा ये। मतलब स्पेस को लिस्ट बना देगा। इसे क्या बन जाएगी लिस्ट? 23, 54, 542, 234। लेकिन अब भी ध्यान रखना ये इंटीजर नहीं है, ये अब भी स्ट्रिंग ही है। ये अब भी ऐसे ही स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। जैसे करके दिखा देते हैं आपको एग्जांपल में। ये रहा नीचे एग्जांपल है। अब यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू देता हूँ 34, 23, 54। ये देखो लिस्ट बना के दे दिया, ये स्ट्रिंग दे रहा है ये, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए था? अपन को इंटीजर चाहिए था, तो अपन क्या करेंगे अब? पहला मेथड क्या कर सकते हैं अपन? ये वाला वही मेथड है शायद। हाँ, कर सकते हैं। पहले अपन इनपुट लिया, तो अपन ये 3 लाइन है, सबसे पहले अपन इसको छोटा करेंगे। अपन धीरे करके एक लाइन पे पहुंच जाएंगे। अभी अपना 3 लाइन का कोड है, इसको पहले छोटा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इनपुट, इसको नीचे वाले कोड को उठा देते हैं, कंफ्यूज कर देगा। डॉट स्प्लिट, मतलब पहले अपन इनपुट की लिस्ट बना देंगे। लिस्ट बनेगी, अपन क्या करेंगे? उसमें से हर एक वैल्यू को लेंगे और उसको इंटीजर बनाते जाएंगे। मतलब एक नई लिस्ट बनाएंगे, एल एस टी इक्वल्स टू एम टी लिस्ट। ऐसे बना सकते हैं अपन, या फिर अपन ऐसे बना सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है इनपुट कैसे लेते हैं, वरना बाकी लोग यहीं पे कंफ्यूज जाएंगे फिर इनपुट लेना कैसे है फिर। वरना क्वेश्चन का आपने लॉजिक सोच भी लिया तो इनपुट कैसे लोगे फिर फॉर आई इन इम्प, ये जो अपन ने इम्प ने एक लिस्ट बना के दी होगी, जैसे ये लिस्ट बना के दे दी इम्प ने। अपन इसका हर एक एलिमेंट एक्सेस करेंगे 34, 23, 54। अपन को मतलब क्या करना है इसके साथ? अपन इसको इंटीजर बना देंगे और एल एस टी में अपेंड करा देंगे। डोंट अपेंड इंटीजर वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं एल एस टी क्या आता है। ये एग्जांपल लेते हैं। ये देखो 23, 43, 54, हर एक वैल्यू इंटीजर है। पहले हर एक वैल्यू स्ट्रिंग थी। तो आई गेस क्लियर होगा ये। अब इसको इतना बड़ा भी ना लिख के अपन ये 5 लाइन को भी एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसको पहले अच्छे से समझो, एक बार वापस देखो। इम्प बराबर, पहले अपन ने इनपुट डॉट स्प्लिट से एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। फिर अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है और उसके अंदर अपन एक एक करके वैल्यू डालेंगे इसको इंटीजर बना के, ठीक है। अब इसी चीज़ को अपन ऐसे बोल सकते थे, इसको लिख के बताता हूँ मैं आपको। एक अपन लिस्ट बना रहे, एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाते हैं? ऐसे। अब उसके अंदर अपन वैल्यू डालेंगे इंट एक्स। अपन यहाँ से जा रहे हैं, इंट एक्स को अपन आई कर देते हैं यहाँ पे ऊपर वैल्यू वैल्यू अपन। अपन इंट आई को अपन अपेंड कर रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे इंट आई लिखेंगे। और कब तक अपेंड करना है इसको? एक शॉर्ट हैंड इफ कंडीशन बोलते हैं, फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट। इसको क्या करेगा, इसको समझ के देखते हैं एक बार कि ये है ना फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट। ये इनपुट डॉट स्प्लिट एक लिस्ट है और उसमें से हर एक वैल्यू को एक्सेस करेगा। जैसे 34 को एक्सेस करेगा और उस आई की इंटीजर वैल्यू को लिस्ट में डाल देगा। ये एकदम मतलब एक लाइन में लिखने के लिए है। अगर आपको याद हो जाएगा अभी, बस फर्स्ट टाइम में आपको और लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा, तब भी आपको याद करना है, समझा दिया इसको, समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसको ध्यान से समझा है तो अभी 2 बार समझाया था इसको, समझ में आ गया होगा ये।
फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट, एक लिस्ट है उसमें से हर एक वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसकी इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे डालता जाएगा। इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, और ये इसको एक और तरीका लिखने का, ज्यादातर कर रहे हैं क्या है, करंट कुछ भी करते होंगे ना, उसमें ज्यादातर इनपुट को ऐसे देते हैं, वो अपन खुद ही इनपुट लेके देता है कई बार, तो इसलिए अपन कई बार सीखना भूल जाते हैं कैसे लेते हैं इनपुट। हम आपको सिखा रहे हैं कैसे लेते हैं इनपुट। ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक ये मैप फंक्शन आता है, ये अपन यहाँ पे जो चीज लिखेंगे ना उसको मैप करता जाएगा, बताता है वो क्या करता है। इनपुट डॉट स्प्लिट, ये काफी हार्ड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं भी आ सकता है अभी, लेकिन फिर भी इसको याद करना है आपको। मैप वाले नमन, क्या। हाँ। एक बार तुम इन लोग को इनपुट फिर से समझा दो, अच्छा, ऊपर जो तुमने समझाया एग्जाम्पल। ये वाला। हाँ हाँ, ये इनपुट नहीं, इंप इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट वाला, यही वाला ऊपर वाला ही समझा दो। हाँ चलो वापिस देखते हैं, देखो इंप बराबर अपन ने लिखा इनपुट, ये अपन ने ऊपर लिखा तो क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा, और अपन को स्ट्रिंग नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो अपन इसको पहले स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने में क्या हो जाएगा, एक लिस्ट बन जाएगी। अब लिस्ट कैसे, जैसे अपन ने ये इनपुट ये 34 23 54 दिया, तो आउटपुट क्या आएगा 34 23 54, लेकिन ये हर वैल्यू स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है हर वैल्यू। ध्यान से कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर प्रोजेक्ट आ जाएगा, फिर अपना टाइम लिमिटेड है, फिर सब लोग बोलेंगे कि नेट खत्म हो गया। स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और अपन को क्या चाहिए था, इंटीजर चाहिए था। तो अपन क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, LST, और उसमें एक एक करके अपेंड करते जाएंगे। 34 की इंटीजर वैल्यू को अपेंड कर देंगे, 23 की इंटीजर वैल्यू को अपेंड कर देंगे, 54 की इंटीजर वैल्यू को अपेंड कर देंगे। या ये वाली स्टेप क्लियर हो गया आपको, क्या करा है इसने, लिस्ट बना के दी है, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। फिर अपन ने लूप चलाया फॉर आई इन इन, इस लाइन को आपको समझ में आता है क्या होता है इन ऑपरेटर, अभी 2-3 बार तो इससे पहले समझा चुके, स्ट्रिंग में समझा चुके। ये हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा, पहले 34 को एक्सेस करेगा, फिर 23 को करेगा, फिर 54 करेगा, और अपन क्या चाहिए, इसकी इंटीजर वैल्यू डालनी। तो LST डॉट अपेंड, क्या वैल्यू अपेंड करनी है, आई करनी है, नहीं, इंट ऑफ आई करनी है, इंट LST। 23 23 54, ये देखो लिस्ट बनेगी। पहले ऊपर लिस्ट क्या बन रही थी, स्ट्रिंग वाली लिस्ट बन रही थी, और अब क्या बन रही है, इंटीजर वाली लिस्ट बन रही है। अब लेकिन हर बार अपन इनपुट के लिए इतना बड़ा 5 लाइन का कोड थोड़ा लिखेंगे, तो इसको अपन ने छोटा करके लिख रहे हैं, ये वाली कंडीशन। अपन एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं, छोटा देते, एम्प्टी लिस्ट बनाइए, इसके अंदर अपन एक एक करके वैल्यू डालेंगे, इंट एक्स, और ये इंट एक्स कहाँ से मिलेगा अपन को, मतलब एक्स कहाँ से मिलेगा, फॉर एक्स इन इनपुट डॉट स्प्लिट। ये आपको रटना पड़ेगा, और अगर आप समझ भी जाओगे ना अभी, फिर भी आप इसको सीधे ऐसे कैसे लिखोगे, आपके मन में चलेगा नहीं कि पीछे ये चल रहा होगा, वैसे आपको समझा दिया पीछे ये चल रहा है, इसके पीछे। इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एक्स इन इनपुट डॉट स्प्लिट, ये एक लिस्ट होगी, इसके हर एलिमेंट को एक्स एक्सेस करेगा, सबसे पहले 43 का स्ट्रिंग वाले को एक्सेस करेगा, उसकी इंटीजर वैल्यू को पुट कर देगा ये, फिर 23 को एक्सेस करेगा, 23 को पुट कर देगा, 54 को एक्सेस करेगा, 54 को पुट कर देगा। तो आप ऐसे इनपुट ले सकते हो। आई होप अब क्लियर होगा, क्लियर नहीं भी है तब भी आपको याद तो करना है ये इनपुट लेना, और अगर क्लियर कर पाए तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 2-3 बार तो ये समझा दिया, पीछे यही है, इसके पीछे प्रोसेस यही चल रही है। नमन, एक से, हाँ। now finish it so that we can finish project on time. ये मैं कर रहा था क्योंकि फिर ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा फिर अपना। He मैपिंग got the point. The person who was asking, he got the point. मैपिंग एक फंक्शन होता है जो इनपुट डॉट स्प्लिट की हर एक एंट्री को लेगा। मैप अपन ने पढ़ाया नहीं, और अपने अभी काम टॉप सिलेबस का पार्ट पे नहीं था, इसलिए अपन ने इसके ऊपर जाएंगे नहीं। आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ, वैसे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ आपको। इनपुट डॉट स्प्लिट की हर वैल्यू को लेगा और उसको इंटीजर बनाता जाएगा, ठीक है। और अपन इसको क्या करेंगे, लास्ट में लिस्ट बना देंगे। जैसे आपने इस वाले से तो इनपुट लेके दिखाया नहीं आपको, एक सेकेंड, इसको स्टॉप करना है पहले।
प्रिंट एल और 23 34। ये देखो वो काम दे दिया इसने, एक लाइन के अंदर कर दिया वो काम अपना। ठीक है, तो अपन ऐसे इनपुट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू अपन ने पहले पढ़ लिया। डिक्शनरी एक और डेटा टाइप होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज आता है जब आपको किसी की अक्रेंस काउंट करनी होती है। डिक्शनरी इज लाइक ए लिस्ट बट मोर जनरल। इन ए लिस्ट द इंडेक्स पोजीशन क्या होती है 0 1 2 3 4, लेकिन डिक्शनरी के अंदर इंडेक्स पोजीशन कुछ भी हो सकती है। कैसे समझाते हैं आपको, पहले तो डिक्शनरी क्या होती है वो बताते हैं आपको। अब कोड लिख नहीं सकते अपन, इतना टाइम नहीं है, तो लिखे हुए समझा देते आपको, वरना वापस लिख के दिखा सकते। इंग्लिश टू स्पेनिश अपन ने ऐसे एक डिक्शनरी का नाम लिखा है, डिक्शनरी DICT। ये इसका सिंटेक्स होता है, या तो अपन ऐसे लिखे डिक्शनरी या फिर अपन ऐसे लिखे, दोनों बराबर चीज़ है। तो मैं ऐसे प्रेफर करता हूँ, मेरे को ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ये देखो डिक्शनरी आ गई, एम्प्टी डिक्शनरी। अगर अपन को इसके अंदर वैल्यू डालनी है, अपन पहले इनिशियलाइज भी कर सकते हैं इसको। जैसे ये इनिशियलाइज कर दिया अपन ने, ये होती है की, कोलन के पहले वैल्यू होती है की, और कोलन के बाद वाली वैल्यू होती है वैल्यू की वैल्यू। ये होती है 4 होगी की, 5 होगा इसकी वैल्यू, स्ट्रिंग वाली 5। पाइथन होगी की और एवरीबॉडी होगी वैल्यू। ठीक है, अब अपन डी प्रिंट करके दिखाते हैं। ये देखो वन पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अपन को कुछ और वैल्यू भी ऐड करनी है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर तो अपन ऐड नहीं कर सकते थे, अपेंड कर सकते थे बस केवल। इसके अंदर अपन ऐड भी कर सकते हैं, जैसे डी ऑफ हेलो पहले था क्या इसके अंदर, नहीं था, तो कोई बात नहीं अपन ऐड कर देंगे। वापस फिर D1 को प्रिंट करना है ना। ये देखो 1 2 4 5 पाइथन एवरीबॉडी हेलो हाय, ऐड हो गया ना ये अपने आप। अपने आप नहीं हुआ, अपन ने लिखा है इसलिए ऐड हुआ है। ठीक है, हाँ इन ऑपरेटर जैसे लिस्ट के अंदर काम करता है सेम। अगर आपने लिस्ट अच्छे समझ लिया तो डिक्शनरी टपल कुछ नहीं है उसके आगे, फिर सेम है वो भी। इन ऑपरेटर अपन यूज करते हैं D1 के अंदर। ये चेक करेगा की को चेक करेगा, 1 की है क्या इसके अंदर, 1 इन D1 चेक करके दिखाते हैं। ट्रू, क्या 2 इसके अंदर है क्या, 2 नहीं है। अगर 2 यहाँ पे होता तो क्या होता, तब भी फॉल्स ही देता है ये। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इन डी, ये तो 2 पहले से था अपन ऐसे। हाँ एक हैबिट बनाना, की है ना, की कभी डबल नहीं हो सकती। जैसे अपन ऐसे लिखे ना, तो की एक की दो चीज को पेयर नहीं कर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक की दो वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे की 1 है और की 1 है, ये नहीं हो सकता, ध्यान रखना। टू इन D1 ये हमेशा एक्सेस करेगा कि उसके अंदर है क्या इन ऑपरेटर। जैसे पाइथन अगर मैं यहाँ पे एवरीबॉडी लिखता तो वो फॉल्स दे देता है। कि ये है, लेकिन ये क्या वैल्यू है इसकी, तो अपन वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे अभी देखते हैं इसके बाद। हाँ अगर अपन को हर एक की को प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। दिखाते हैं पहले आउटपुट में, 1 4 पाइथन 2 5 पाइथन 2 5 पाइथन, ये वैल्यू है। ठीक है, की प्रिंट करने के लिए 4 i इन D1, पहले क्या आता था इससे 1 पे जाएगा पहले तो 1 प्रिंट कर देगा, फिर 4 पे जाएगा 4 प्रिंट कर देगा, फिर पाइथन पे जाएगा पाइथन प्रिंट कर देगा। लेकिन अपन को ये नहीं चाहिए, अपन क्या चाहिए इसके अंदर वाली वैल्यू। तो इसके अंदर वाली वैल्यू क्या करेंगे, पहले वापस लूप पे जाएंगे, पहले 1 पे आएगा। ठीक है, अपन को 1 में नहीं इंटरेस्ट है, अपन को 1 की वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो अपन क्या करेंगे D1 ऑफ i, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 4। पहले क्या होता है लिस्ट के अंदर, क्या होता है 0 1 2 3 इंडेक्स फिक्स रहती थी, इसके अंदर अपन इंडेक्स भी चेंज कर दिया। 1 हो सकती है इंडेक्स, इंडेक्स 4 भी हो सकती है, इंडेक्स पाइथन भी हो सकती है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपन। तो D1 ऑफ i, जैसे अब किसी के मन में क्वेश्चन आ गया होगा, क्या किसी ने सोच भी लिया होगा, अगर अपन को कोई डिक्शनरी दे रखी है और अपन को निकालना है अक्रेंस ऑफ द मतलब लेटर, जैसे a इक्वल्स टू स्ट्रिंग दे रखी है अपन को निकालना है एस कितने बार, तो अपन एक डिक्शनरी बनाएंगे कि उसमें एम कितनी बार आएगा वो लिखेंगे, आई कितनी बार आएगा वो लिखेंगे, एस कितने बार आएगा वो लिखेंगे, और पी कितनी बार आएगा वो लिखेंगे। इसका एग्जांपल है अभी नीचे।
वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, ये कुछ डिक्शनरी के तीन मेथड है। D1 डॉट वैल्यूज, ये एक लिस्ट दे देगा जितनी वैल्यू है ना, 2 5 एवरीबडी। D1 डॉट कीज, ये क्या करेगा, की डिक्शनरी दे देगा। और D1 डॉट आइटम, ये की कोमा वैल्यू का पेयर दे देगा। ये देखो, ये पहले इसने वैल्यू की लिस्ट दे दी, इसने की लिस्ट दे दी, और इसने की और वैल्यू की पेयर की। ये टपल होता है, ये जो पैरेंथेसिस में होता है ना, अब इसके आगे बस वही बचा है, पाइथन एवरीबॉडी। ठीक है, अब हमको काउंट करना है। नमन, हाँ जरा ये लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देना, तुम्हारा लैपटॉप डाई हो जाएगा नहीं तो। अच्छा ओके भाई, लगा दो। अरे 21 है यार, चल जाएगा ये, झेल लेता है इतना तो। कुछ तो झेल लेगा ना भाई, झेल लेगा बोल दिया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख और क्या हुआ। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ ठीक है, वर्ड अपने पास है मिसिसिपी। अब हम क्या करना है कि हर लेटर कितने बार आ रहा है अपन को ये फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, अपन ने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। ठीक है, अब अपन इसके अंदर लूप चलाएंगे फॉर आई इन वर्ड। अब आपको समझ में आने लग गया होगा, इतनी बार तो अपन ने लूप चला दिया, अब तो समझ में आ गया होगा क्या कर रहा होगा। पहले एम को करेगा, फिर आई को, फिर एस को, फिर एस को, फिर आई को, फिर एस को, फिर एस को। मतलब अपन को डिक्शनरी क्या आनी चाहिए, अपन को आउटपुट में दिखा देते। जैसे स्ट्रिंग एम कितनी बार आएगी, 1। ऐसे स्ट्रिंग आई कितनी बार आएगी, 4 बार। ऐसे ये डिक्शनरी बन जाएगी। सबसे पहले एम को चेक करेगा, फिर अपन चेक करेंगे कि ये पहले से था क्या उसके अंदर। डी ऑफ आई, ऐसे अपन ऐसे चेक, डी ऑफ आई इनिशियल में कुछ तो डालना पड़ेगा ना, इसलिए तो पहले अपन चेक करते हैं कि वो एम है क्या उसके अंदर। मतलब एम के आई, इफ आई इन डिक्ट, मतलब पहले अपन चेक करते हैं कि ये वाली वैल्यू पहले उसके अंदर आ चुकी है क्या। अगर आ चुकी होती है तो अपन, जैसे कि एम पहले आ चुका है, तो अब जो अगली बार एम मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे अगर एम होता तो अपन अगली बार वाली को +1 कर देते। लेकिन अगर पहली बार मिला है तो +1 नहीं, उसको जी मतलब 1 कर देंगे। बताते हैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं। इफ आई इन डिक्ट, तो डी ऑफ आई मतलब डी ऑफ एम, जैसे अपन एम के ले रहे तो क्या कर देंगे, इसको +1 कर देंगे। अगर ये पहले से नहीं था, ये पहली बार आया है, तो क्या करेंगे, डी ऑफ आई को 1 कर देंगे। इसको समझते हैं वापस एक बार। इसका फिर शॉर्टकट भी देखेंगे अपन, कैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं काम। पहले आपको आउटपुट दिखा देते हैं इसका। एक सेकंड, कुछ एरर है। फॉर आई, अच्छा डिक्ट नहीं है, डी है। ठीक है, एम कितनी बार है, एक बार है। आई कितनी बार है, 4 बार। एस है 4 बार। पी है 2 बार। ठीक है, अब इसको ये क्या कर रहा है ये बता दो आपको, और बताता हूँ एक बार। फॉर आई इनवर्ड पहले चेक करेगा, एम को चेक करेगा, एम डी के अंदर है क्या, नहीं है, तो इसमें जाएगा एल्स वाले के अंदर, तो डी ऑफ आई को 1 कर देगा ये। ठीक है, फिर चेक करेगा आई के, अगली बार आएगा आई के ऊपर, फिर चेक करेगा आई डी के अंदर था क्या पहले से, बोलेगा डी तो एम्प्टी थी, आई इसके अंदर था ही नहीं पहले से, तो ये इसको भी 1 कर देगा। ठीक है, फिर एस के ऊपर जाएगा, फिर एस को 1 कर देगा, फिर अगली बार जब एस पे जाएगा ना, फिर बोलेगा आई इन डी, मतलब एस पहले से डी के अंदर था क्या, बोलेगा एस एक बार पहले आ चुका है, तो बोलेगा उसको 1 बढ़ा दो। अब उसको 1 मत करो, उसको 1 बढ़ा दो। तो ये कोड काम कर रहा है। अगर अपन ये 4 लाइन को उठा के अपन एक लाइन में कर सकते हैं, डी ऑफ आई, अपन को इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो अपन ये कर सकते हैं ना कि अगर वो नहीं है तो 0 कर देंगे उसकी वैल्यू, मतलब 1 कर देंगे, और अगर वो है तो उसको बढ़ा देंगे। तो एक मेथड आता है डी डॉट गेट। डॉट गेट एड ऐसा मेथड है, अगर उसके अंदर वो वैल्यू मतलब की पहले से नहीं है ना, तो अपन को कुछ एरर नहीं देगा, डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। जैसे अपन ने यहाँ पे डाला आई कोमा 0, जैसे अपन ने चेक करा, अगर एम उसके अंदर नहीं है ना, तो ये बोलेगा 0 वैल्यू दे दो। अगर एम उसके अंदर है तो जो उसकी वैल्यू वो दे दो। मैं इसको एक बार एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको क्या कहता है ये। ठीक है, अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं अपन। ठीक है, अपन ने प्रिंट करा डी ऑफ ए, क्या आएगा देखो, एरर, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं। तो इस ये एरर से बचने के लिए अपन करते हैं डी डॉट गेट।
जैसे अगर अपन एम के लिए करते तो एम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर की नहीं है तो एरर आ रहा है ना, और अपन को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कभी एरर ना आए उसके अंदर, तो अपन यूज करते हैं डी डॉट गेट। इसके अंदर अपन क्या, कौन सी के लिए चेक करना है अपन को, ए के लिए चेक करना है। मानो अगर ए नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अपन ने वैल्यू दे दी 0। अगर ए मिल जाए तो ठीक है, वैल्यू दे देना, नहीं मिले तो 0 वैल्यू प्रिंट कर देना। ए नहीं मिला तो 0 प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे आई के लिए चेक करते हैं, इसको अगर आई मिल जाता है तो वैल्यू दे देगा, आई नहीं मिलता है तो 0 दे देगा। चेक करते क्या देता है ये। इसको आई मिल गया इसलिए इसने आई की वैल्यू 4 दे दी, अगर नहीं मिलता तो 0 दे देता है। आई होप गेट वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट मेथड था, एक लाइन के अंदर कोड गया। इसको रन करके दिखा देते हैं। ये देखो सेम आउटपुट आ रहा है। वो इफ एल्स कंडीशन को अपन ने एक लाइन के अंदर समराइज कर दिया। टपल्स, ये लास्ट टॉपिक है आज का। टपल क्या होता है? टपल कुछ नहीं है, मतलब जैसे लिस्ट होता है ना, लिस्ट के अंदर क्या होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होते थे। टपल के अंदर क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस होते हैं। वैसे कंटेंट बनाने में करीबन हमको 8 से 10 दिन लग गए बनाने में, तब जाके, क्योंकि ये बिगिनर लेवल का बनाना था, कई चीजें हम गलती कर रहे थे। हम प्री अज्यूम कर रहे थे कि कोडिंग आती है पाइथन की, लेकिन एकदम बेसिक से समझाना था, इसलिए काफी दिक्कत आई। लेकिन होप करते हैं कि अच्छा समझा पाए हम लोग। टी टी यू पी इक्वल टू टपल। ठीक है, अब अपन प्रिंट करके दिखाते हैं टपल कैसा दिखता है आउटपुट के अंदर। ये देखो पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एम्प्टी आ गया क्योंकि अपन ने एम्प्टी कुछ दिया ही नहीं इसको। अपन एक टी दूसरा बना सकते थे, 1 2 3। वैसे टपल यूज इसलिए आता है क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है। जैसे अपन लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज करते थे ना, टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टपल यूज आता है। क्योंकि टपल को जैसे अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसको उतनी स्टोरेज नहीं मिलेगी। जैसे लिस्ट के अंदर अपन ने, अगर लिस्ट को अपन ने 1 2 3 करा होता है ना, तो लिस्ट को कुछ ऐसी मेमोरी मिलती है कि अगर अपन इसके ना फर्दर चेंज करें ना, किसी के साथ ओवरलैप नहीं करे, जैसे अपनी मर्जी अपन ने चेंज कर दिया, एल बराबर है, अपनी मर्जी है कि अपन ने एल ऑफ 0 को है ना कुछ बड़ी वैल्यू दे दी, कुछ बहुत बड़ी लिस्ट दे दी, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट दे दी, तो अब उसकी जगह कहाँ से लाएगा ये, इसलिए लिस्ट को पहले से जगह देनी पड़ती है। लेकिन टपल को लानी ही नहीं ऐसी जगह, क्योंकि टपल में चेंज कर ही नहीं सकते अपन, इसलिए टपल को मेमोरी कम मिलती है तो जल्दी एग्जीक्यूट होता है ये। सेम केस स्ट्रिंग के साथ होता है, स्ट्रिंग को मेमोरी कम मिलती है तो जल्दी एग्जीक्यूट होता है वो। ये देखो 1 2 3 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, टपल के अंदर और अपन क्या देख सकते हैं, टाइप, जैसे टी इक्वल्स टू, अपन को चेक करना है टपल है या नहीं है। ये देखो टपल। Naman, please हाँ, explain the string to dictionary example. ये वाला अंकुर, ये वाला क्या? हाँ यही वाला यही वाला। ठीक है, अपन को एक वर्ड दे रखा है मिसिसिपी। अब अपन को चेक करना है कि हर एक लेटर कितनी बार आ रहा है। जैसे एस कितनी बार आ रहा है, एस कितनी बार आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, फिर अपन लूपिंग करेंगे फॉर आई इन वर्ड, मतलब पहले सबसे पहले एम को चेक करेगा, फिर आई को चेक करेगा, एक सेकेंड, फिर एस पे जाएगा, फिर एस पे, फिर आई पे, फिर डबल एस, मतलब एस एस आई पी पी आई। ठीक है, फिर अपन चेक करते हैं अगर एम अपनी डिक्शनरी के अंदर पहले से ही है, या तो अपन ऐसे कर देते, सबकी जितने भी लेटर है ना, सबकी वैल्यू को पहले खुद से 0 कर देते। लेकिन अपन ऐसा कर रहे हैं तो फिर अपन पाइथन को क्यों यूज कर रहे हैं? पाइथन कह रहा है मैं कर दूंगा आपका काम, ये भी आप मत करो इतनी मेहनत। या तो अपन ये कर सकते थे, कौन सा बचा, पी बच गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद बस आप सीधे +1 करते जाओ। फिर अगर आप ऐसे पहले खुद से क्लियर डिक्लेयर कर रहे हो तो क्या करना है आपको, फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको तो बस क्या करना है, डी ऑफ आई बराबर डी ऑफ आई +1। जैसे अगर वो वर्ड मिल जाता है, जैसे आई, जैसे आई क्या आएगा, सबसे पहले एम आएगा, एम तो इसकी जितनी वैल्यूज को +1 कर देगा। अब आई आया, इसकी +1 कर देगा, मतलब 1 कर देगा। एस आया, एस को 1 कर देगा, तो अपडेट क्या हो जाएगी, 3 लेटर क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा।
नमन प्लीज अब अगली चेंज बार इट टू कर्ली ब्रेसेस। अरे वो डिक्शनरी के अंदर लिख दिया ना मैंने, डिक्शनरी बना के दे देगा ये। मैं बोलता ना मैं डिक्शनरी के साथ कंफर्टेबल हूँ, उनको बता दो एक बार ऐसे। ओके ओके ओके। ये मैंने यहाँ पे डिक्शनरी कर दिया तो अपने आप डिक्शनरी बना के दे देगा। आप इसको उठा के जो आप लोग कह रहे हो उसको वो भी कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि आगे एक सेट नाम की चीज़ भी होती है, उसमें कन्फ्यूजन आता है, फिर ये सेट है फिर डिक्शनरी है, इसलिए इसलिए मैं प्रीफरिंग करता इसको। ठीक है, अपन ने ये कर दिया। अगली बार ऐसा आएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई थी, तो 1 को फिर अब 2 कर देगा वो। ठीक है, करके दिखा देता आपको। ये देखो 1 4 4 2। ठीक है, अगर लेकिन आपको ये डिफाइन करना ही नहीं है ना, अपन ये भी काम खुद से कर रहे हैं, तो फिर पाइथन यूज करने का मतलब क्या निकला? पाइथन कह रहा है सब कुछ काम मैं कर दूंगा आपका। पाइथन से आप लोग है ना ऑटोमेशन के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब आपका लैपटॉप आपसे पूरी बातें करेगा, जैसे गूगल असिस्टेंट होता है ना, जैसे एलेक्सा खुद का बना सकते हो आप पाइथन से। वो हमारी दिखाने की इच्छा थी, लेकिन टाइम की वजह से दिखा नहीं पाए आप लोगों को। अपन एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई। यहाँ पे अपन क्या एल्गोरिथम चला रहे, अपन चेक कर रहे, अपन ने जो लेटर ले रहे हैं अपन, जैसे आई लिया है एम, वो पहले से है क्या? तो अपन चेक करते हैं इफ आई इन डिक्ट। इसको मतलब मेरा मतलब यहाँ पे ब्रैकेट था एक, कि चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स देगी। आई इन डिक्ट, अगर ये होगा तो ट्रू दे देगा, नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। अगर वो पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या करेंगे अपन, उसको +1 कर देंगे, जो उसकी पहले वैल्यू थे ना। अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन ने बताया था ना, अगर की प्रेजेंट नहीं होती तो उसके अंदर एरर आ जाता है। अगर अपन वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे अभी आपको एरर दिखाया था यहाँ पे, अगर ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन, ये डिक्शनरी अगर अपन ए की वैल्यू निकालेंगे डी ऑफ ए, एरर दे देगा क्योंकि वो पहले से प्रेजेंट है ही नहीं। इसलिए अपन को ये काम करना पड़ रहा है, डी ऑफ आई को अपन 1 कर देंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। हर एक वर्ड को एक्सेस कर रहे हैं, वो अपन चेक करें वो पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है क्या। अगर वो डिक्शनरी प्रेजेंट है तो अपन उसको +1 कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। वो प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपन 1 कर देंगे। फिर इसके बाद बताया था इसका इक्विवेलेंट क्या मॉडल होता है। अपन कह रहे हैं कि डी ऑफ आई, आई एलिमेंट जैसे एम की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो अपन गेट एक मेथड होता है, आपको बताया था भी एग्जांपल देके, i, 0, मतलब पहले चेक करेगा आई एलिमेंट, अगर वो इसके अंदर है, डिक्शनरी मतलब डिक्शनरी के अंदर, इस वाले डिक्शनरी के अंदर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी, जैसे अगर उसकी वैल्यू 2 दे रखी है पहले, तो यहाँ पे 2 दे देगा इसकी वैल्यू। वो पहले 2 थी और अब एक बार और जुड़ जाएगी, तो +1। इसको सोच के देखो एक बार, खुद से प्रैक्टिस करोगे तब अच्छे समझ में आएगा। मैं तो यहाँ पे 3 4 बार बता दूंगा, खुद से लिखोगे एक बार कि कर क्या रहे, हर स्टेप के बाद डिक्शनरी बना के देख लो आप ऐसे, मतलब पूरे लूप के बाहर ना दिखा के हर बार। ये देखो, सबसे पहले एम एक बार आएगा, फिर एम एक बार आएगा, आई एक बार आएगा, फिर एम एक बार, आई एक बार, एस एक बार, फिर एम एक बार, आई एक बार, एस 2 बार आ जाएगा। मतलब इसके अंदर +1 बढ़ गई। इनमें तो गेट वाले मेथड से आ रहा था, मतलब पहले कोई वैल्यू थी नहीं इसलिए 0 दे दिया, और यहाँ से +1 हो गया। ऐसे ही हर वैल्यू के साथ आ सकता है। कभी भी आपको डिबग करना हो ना, आपका कोड कहाँ गलती कर रहा है, तो हर बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर लो कि क्या प्रिंट हो रहा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। टप्पल का अपन ये देख लिया था। टप्पल में ज़्यादा कुछ नहीं है। टप्पल में स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग सब कुछ सेम होती है। जैसे टप्पल के अंदर अपन ने निकाला है टप्पल ऑफ 2, तो ये क्या दे देगा, 3 दे देगा। मैं यहाँ पे प्रिंट इसलिए प्रिंट यूज़ कर देता हूँ, गूगल कोलैब स्मार्ट है, बताया था पहले भी आपको, वो प्रिंट नहीं देते तब भी समझ जाता है। स्लाइसिंग इसके अंदर भी होती है, जैसे बाकी चीज़ों के अंदर होती है 1 से लेके 3 तक, सब कुछ चीज़ें सेम है टप्पल और इसके अंदर। बस एक चीज़ के अंतर है कि इसके अंदर अपडेट नहीं हो सकता, तो मैं चीज़ें वापस रिपीट नहीं करूँगा। वही कि स्लाइसिंग कर रहे हैं फिर से वापस इन ऑपरेटर लगा रहे हैं इसके अंदर भी, वो चीज़ें वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ये देखो टाइप एरर, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइन आइटम असाइनमेंट। ठीक है, फिर आप लोग बोलो टप्पल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि टप्पल को मेमोरी कम मिलती है, फास्ट चलेगा इसलिए यूज करते हैं बस टप्पल। बाकी सारी चीजें टप्पल के अंदर सेम है, जैसे अपन ने चेक करा 1 इन टी, चेक कर रहे हैं अपन, ये प्रिंट लगाया दी अपने आप दे देगा, क्योंकि ये बताया था आप लोगों को गूगल कोलैब काफी स्मार्ट है। ठीक है, अपन इसके अंदर लूप भी चला सकते हैं, फॉर लूप लगा के, इन लगा के।
आपको यहाँ के बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप यहाँ तक सीख जाते हैं तो 30 तारीख को जो वर्कशॉप हो रही है वो हम लोग नहीं करा रहे हैं, हम पहले बता दे रहे हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आपके बेसिक सारे क्लियर हो चुके हैं अगर आपने इनको अच्छे से समझा है तो। इसके बाद आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव वेबसाइट, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव साइट जैसे कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोर्सेप, किसी का भी क्वेश्चन उठा लो। ये नहीं, मैं नहीं कह रहा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, एल्गोरिथम आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन सिंटेक्स आप लिख सकते हो, आप कोडिंग लिख सकते हो पाइथन के अंदर। अब जितना आप सी के अंदर कोडिंग लिख सकते हो उतना पाइथन में लिख पाओगे अब बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल का मतलब काफी करीब करीब हो गया। लिस्ट भी करा दिया अपन ने, लिस्ट को भी डीप में पढ़ लिया। लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, उसके अलग अलग वेरिएशन आएंगे। प्रिंट ये क्या करेगा, पहले 1 पे जाएगा। ये जब भी आपको दिक्कत आए ना क्या कर रहा है पाइथन का कोड, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। फॉर आई इन टी, क्या कह रहा होगा ये कि टी के अंदर एक हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, 1, फिर 2 को एक्सेस कर रहा है, फिर 3 को एक्सेस कर रहा है, और फिर एक एक करके प्रिंट कर रहा है। और टपल के मेथड, आपको टपल के बस 2 ही मेथड होते हैं। कौन कौन से थे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। एक सबसे बेस्ट वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं आपको, टपल इन पाइथन, W3 स्कूल, काफी लोगों ने नाम सुना होगा, सबसे अच्छी वेबसाइट है। ये देखो, डॉट काउंट और डॉट इंडेक्स नहीं होता इसके अंदर, वो अपेंड वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर अपन को वैल्यू चेंज करनी है, जैसे 1 2 3 अपन को इसको बनाना हो 5 6 5 2 3 ऐसे सपोज ये बनाना है, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसको बोलेंगे लिस्ट हमारी हेल्प कर दो थोड़ी सी। लिस्ट बोलेगा ठीक है लाओ मेरे को दे दो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले लिस्ट बना के दे देगा। अपन वापस इसी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, अपन चाहते तो इसको आई में भी स्टोर कर। ओ भाई, बुरा मान गया पीसी मेरा। अपन इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, लिस्ट प्रिंट करा के दिखाते हैं। 1 2 3 ठीक है। फिर अपन इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, जैसे टी ऑफ 0 को 5 कर दिया, प्रिंट टी 5 2 3। अब इसको वापस अपन को टपल ही तो बनाना है, अपन ने टपल से लिया था तो टपल को वापस देंगे ना, किसी के प्रॉपर्टी लेजर्स को देना पड़ता है, अच्छे वेजर्स होते हैं। तो अपन टी को बोलते हैं वापस टपल बन जाओ तुम। उसका हाफ और इसका सीन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर अपन ने जैसे लिस्ट के एलिमेंट, मतलब टपल के एलिमेंट को चेंज करना है, पहले इसको लिस्ट बनाएंगे, फिर जो चेंजेस करने हैं लिस्ट के अंदर चेंज कर दो। 7 करना है इसको, 6 करना है, चलो फिर वापस इसको टपल बना देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। तो अब मैंने इतना सारा काम किया है। ये ऐसे नहीं कि इसको टी की जगह आई लिख सकते थे आप अपन, फिर अपन यहाँ पे आई के अंदर चेंज कर सकते थे, फिर इसको न्यू टपल लिख देते। मेरे को वेरिएबल नहीं लेने देते इसलिए बस मैंने ऐसे ही इसको, एक सेकेंड, न्यू टपल, एक सेकेंड, न्यू टपल इक्वल्स टू टपल ऑफ, एक सेकेंड, टपल ऑफ आई, नाम चेंज कर देना अपन ने इसका 6 2 3 ठीक है। Please just stay for a few minutes more. He is sharing a project and it's very important. So I hope you can also see that. So don't leave right now. Whatever we have learned, और आपको धीरे धीरे we are समझ में आ going भी to जाएगा, apply it in a project. और आपकी आप सीवी में ऐड कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट है ना अटेंडेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। ये प्रोजेक्ट को अगर आप आपकी सीवी में ऐड करते हो तो मतलब कॉलेज वाले आपके टीचर की हेल्प कर सकते हो इससे। आप जैसे टीचर की हेल्प आप करोगे नहीं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो हेल्प सारों में। जैसे अगर अपन को मानो आपकी अटेंडेंस लिया हमने, हमारे पास अटेंडेंस कैसे आ रही है आपकी, इस तरह की अटेंडेंस आ रही है हमारे पास। अब वो तो क्या कर सकते हैं इस अटेंडेंस का, तो लेकिन हम, Please share our screen. अच्छा ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, yes. देखो ये पाइचाम है ना, मैंने आप लोगों को पहले पाइचाम की इंस्टॉलेशन की गाइड दी थी। अब जैसे टीम्स पे हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं ना, तो अटेंडेंस कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है वो। क्या कर सकते हैं इस अटेंडेंस का, बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। जैसे कई लोग को तो लग रही होगी कि यार कैसे करेंगे इसके अंदर, ऐसे इसने अभी ज्वाइन किया है
कई लोग बीच में 2-3 बार ज्वाइन करके लेफ्ट हो जाते हैं ना, तो उसमें बहुत दिक्कत है। जैसे इसने देखो तनुषा सारस्वत ने ज्वाइन किया फिर लेफ्ट कर दिया, फिर हो सकता है बाद में कभी ज्वाइन किया हो वापस, कितनी देर के लिए ज्वाइन किया, 6 मिनट के लिए ज्वाइन किया, सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन हमको ये चाहिए कि किसने कितनी देर तक ज्वाइन किया। और हमको पहले भी, सबसे पहले अपना पहला प्रोजेक्ट है, आपको यूनिक नेम निकालने हैं कि इसमें कई नेम काफी रिपीटेड है, ये 2 बार नेम ये आ गया, 2 बार नेम ये आ गया, तो अपन यूनिक नेम निकालते हैं इसके अंदर सबसे पहले। तो इसके लिए बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। आपको फाइल हैंडलिंग पता ही नहीं है क्योंकि टाइम की वजह से, लेकिन आपको इतना बताता हूँ मैं, एक सिंटेक्स होता है ये खोलने के लिए, एफ एंड बराबर ओपन डेटा। यहाँ पे अपन फाइल का नेम लिखते हैं, नेम नहीं मतलब पाथ लिखते हैं, इसको जूम नहीं होता इसके अंदर पाइचाम के अंदर, तो वरना जूम करके जरूर दिखाता मैं आप लोगों को। अंकुर होता है क्या जूम पाइचाम के अंदर? अंकुर, युवांशु, किसी को पता हो पाइचाम के अंदर जूम होता है क्या? वैसे तो नहीं होता, मैंने इतना यूज लिया पाइचाम, नहीं होता फिर अपन मान लेते हैं। तो ऊपर वाले को भी भूल जाओ। Ctrl+Alt+S करना एक बार। उससे सेटिंग आएगी फिर उसमें जाके चेंज होता है, लेकिन अभी छोड़ दो, उसको टाइम लगेगा। कंट्रोल प्लस भी ऐसा कुछ हो सकता है कि इससे कंट्रोल माउस स्क्रॉल करो एक Ctrl+Alt+S। बार, कंट्रोल प्रेस करो एंड देन माउस स्क्रॉल करो। नहीं हो रहा। लेट मी चेक। चलो कंटिन्यू करो, कोई नहीं। हाँ कोई नहीं। ठीक है, एफ एंड बराबर ओपन डेटा। जैसे अपन ये एक डेटा जो फाइल है, ये मैंने फाइल सेव कर रखी है, यहाँ पे सारी अटेंडेंस आप लोगों की, इसको ये ओपन कर रहा है, ये एफ एंड इक्वल टू ओपन डेटा। अब एफ एंड के पास क्या आएगा, आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। पहले इसको नीचे वाले कोड को उठाते हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो, किसी को दिखा भी सकते हो कि भाई क्या कूल प्रोजेक्ट बनाया अपन ने। जो लोग समझते थे ये इसकी अटेंडेंस कम क्या करेंगे अपन ने, उसका भी कुछ अच्छा निकाल के दे दिया। ये देखो, ये एफ एंड कुछ ऐसा देता है, इनकोडिंग देता है ये अपने कुछ ही काम का नहीं है, लेकिन अपन काम में लेंगे, इसको भी काम में लेंगे। हर चीजें इंक्रिप्टेड होती है इसके अंदर भी। ये हाँ, इसको धीरे धीरे कोड को देखते हैं, जैसे इतना वाला पार्ट देखते हैं पहले। ये कोड आप खुद से लिख सकते हो, इसमें जितना भी कुछ यूज लिया अपन ने, अभी तक की नॉलेज यूज ली है। अगर हम आपको जैसे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट भी दिखा सकते थे, ये बस 2-3 प्रोजेक्ट पड़े अभी, लेकिन वो मतलब नहीं रहता, आप लोग को समझ में नहीं आता वो प्रोजेक्ट, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट चूज किया जो अभी तक की नॉलेज के लिए आपके सबसे बेस्ट हो जाएगा। अपन ने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एल बराबर लिस्ट। मैं आपको बोल के बताता हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि बहुत छोटे अक्षर में। फिर अपन लिस्ट के अंदर, मतलब ये जो फाइल आई है ना एफ एंड, इसके अंदर अपन लाइन बाई लाइन जाएंगे। जैसे ये अपने पास ये लिस्ट थी, लिस्ट का मतलब फाइल थी, इसके अंदर अपन लाइन बाई लाइन जाएंगे। जैसे फर्स्ट लाइन जाएंगे, पहले नमन धामानी लिखा हुआ है, इसने ज्वाइन किया था, ठीक है, एल इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, फॉर आई इन एफ हैंड। ये एक सिंटेक्स होता है जिससे अपन हर एक लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। भाई यहीं पे रुक जाओ, हाँ रुक गया, एक माउस प्रेस हो गया था मेरे से। फॉर आई इन एफ हैंड, ये क्या कर रहा है, इसकी हर एक लाइन को एक्सेस, भाई रुक जाओ यार, ऐसा मत करो, हाँ। फॉर आई इन एफ हैंड, ठीक है, ये हर एक लाइन को एक्सेस करेगा। इसको प्रिंट करके दिखा दूंगा आपको मैं, एक लाइन क्या प्रिंट करता है ये, इसको हटा देगा अभी के लिए। ये देखो सबके नाम प्रिंट होगा, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी इसके अंदर, हर बार लाइन क्यों आ रही है, एक एक्स्ट्रा लाइन। जैसे एक लाइन तो आती है, एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी तो पहले से एक लाइन है। ये देखो हर एक के बाद एक लाइन आ रही है ना, तो अपन क्या करेंगे, ये प्रिंट भी तो लाइन देता ही है अपने आप से, और एक यहाँ पे लाइन पहले से दे रखी है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए अपन करेंगे स्ट्रिप, आई इक्वल्स टू आई डॉट आर स्ट्रिप। ये क्या करता है, आगे के जितने भी स्पेस होंगे, स्पेस या एंटर सबको उठा देगा ये देखो हो गया सही, बिना एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं आ रही यहाँ पे। लेकिन अभी भी तो अपने काम का नहीं है, तो अभी अपन काम का बनाएंगे इसको। सब क्या करेंगे, अब हर लाइन को अपन स्प्लिट करेंगे। जैसे नमन धावानी, इसको स्प्लिट कर देंगे, नमन धावानी ज्वाइन 123, ठीक है, इसको करके दिखाता हूँ आपको। आई बराबर, मैं यहाँ पे आई को यूज कर रहा हूँ वापिस, क्योंकि मेरे को नए वेरिएबल का नाम नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं ये लिख सकता था लिस्ट ऑफ, इसको यहाँ पे लिख सकता था एल एस टी बराबर आई डॉट स्प्लिट। इसलिए समझा रहा था मैं आपको स्प्लिट कितना काम का है, अब देखना स्प्लिट क्या कर देगा।
ये देखो लिस्ट बना के दी थी इसने। नमन धावानी ज्वाइंड 1/23/2021 7:30-16 PM। ठीक है, तो अब भी अपने काम का नहीं है। अपन क्या चाहिए, ये नेम चाहिए, यूनिक नेम। तो अपन ये एक चीज अपन नोटिस कर सकते हैं, हर हर जगह ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन लिखा हुआ है, ज्वाइन है, ज्वाइन है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट या ज्वाइन से पहले वाला जो भी होगा ना वो अपना नाम है, ये बात अपन नोटिस कर सकते हैं। देखो आर्यन खान ये नाम है, तनुषा सारस्वत ये नाम है, ज्वाइन के लेफ्ट से पहले जो भी लिखा हुआ है। तो अपन चेक करते हैं, ये देखो ये कंडीशन, इफ ज्वाइंड इन आई। अपन ये भी तो लेकिन कह नहीं सकते ना ज्वाइन और आई, या तो ज्वाइन होगा या लेफ्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, आई डॉट इंडेक्स, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट से हटा दो। ये देखो प्रोजेक्ट है ये, इसको पूरा एक्सप्लेन तो अपन जितना पूरी कोशिश करें जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप लोग भी खुद से बना सकते हैं प्रोजेक्ट, हमने खुद से बनाया वाला। इसका कोड आपको नेट पे शायद नहीं भी मिले क्योंकि ये खुद का बनाया हुआ है। इफ ज्वाइंड इन आई, अपन चेक करते हैं अगर ज्वाइन आई के अंदर है क्या। केस सेंसिटिव है यहाँ पे, अगर मैं ज्वाइन स्मॉल जे लिखता तो काम नहीं करता, ये कैपिटल लिखना जरूरी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को इसकी इंडेक्स निकालनी है। मतलब कुल मिला के अपना काम क्या करना है, अपन को ये फाइंड करना है ये नाम कहाँ तक आ रहा है। ठीक, जैसे मेरा नाम दो दो का आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे लिख देता यहाँ पे कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट हमेशा नाम होंगे। लेकिन जैसे कि है सहज सहजनूर सहजनूर सिंह संधू, इसके 3 अक्षर का नाम है। तो अपन को ये नहीं लिख सकते ना अपन कि कितने अक्षर का नाम है। इसलिए अपन क्या करते हैं, ज्वाइन और लेट लेफ्ट की लोकेशन निकाले कि कहाँ पर है, और उससे पहले का जितना भी होगा वो अपना नाम होगा। ये बात से अपन एग्री करते हैं, सबके सब एग्री करते हैं। तो अपन अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन की इंडेक्स निकाल लेंगे, अगर ज्वाइन नहीं है मतलब क्या होगा, लेफ्ट होगा, तो अपन लेफ्ट की इंडेक्स निकाल लेंगे। फिर अपन ने क्या करा, ये अपनी ऑब्जर्वेशन है कि नेम कहाँ तक आएगा, इंडेक्स। मतलब कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स होगी, लेफ्ट की वैल्यू। मतलब लेफ्ट इंडेक्स पर होगा, जैसे यहाँ पे कितने पर है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे सृष्टि 0 पर है, पोरवाल 1 पे, लेफ्ट 2 पे, ये डेट 3 पे, ये टाइम 4 पे, PM 5 पे। तो अपन ने लेफ्ट और ज्वाइन की इंडेक्स आ गई। तो अपन क्या बोलते हैं कि अपनी जो लिस्ट है उसकी स्लाइसिंग कर दो, कहाँ तक कर दो, इंडेक्स तक कर दो। तो देखते ही अपना काम करके देता है क्या। अपन स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हैं। एक सेकेंड, अपन ने नेम प्रिंट करा है, क्या एरर हो सकती है इसके अंदर, प्रिंट LST। अपन ने अच्छा LST प्रिंट करा रहे ना, ये ऊपर वाला प्रिंट हो गया पहले, उसके बाद नीचे आउटपुट होगा जो अपने काम का है ना, ये वो भी नीचे। एक सेकेंड देखते। अच्छा यहाँ पे अपन आई लिख रहे हो, इधर अपन ने लिस्ट लिख दिया, तो गड़बड़ हो गई ना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा था मैं। मतलब यहाँ पे अपन ने आई लिख रखा था और अपन ने लिस्ट किसको बनाया, LST को बनाया था। ये देखो आ गया, ये लिस्ट बना के दे दिया। नमन धावानी, नील गौतम, हिमाद्री, मृगेंद्र सिंह, आर्यन खान, आर्यन खान। अब देखो ये कई नाम डुप्लीकेट है। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिस्ट है, इसको मेरे को नाम बनाना है, कैसे कर सकता हूँ, लिस्ट से नाम कैसे बना सकता हूँ। अपन ज्वाइन वाला पढ़ा है मेथड। ये इंडेंटेशन क्यों जरूरत पता है ना आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो फॉर लूप के अंदर चल रहा है सब कुछ काम। ये हर लाइन के लिए चलेगा ये काम। जैसे ये तो अभी फर्स्ट लाइन के लिए हो रहा है, जैसे नमन धावानी के लिए यूज आ रहा है, हर लाइन के लिए यूज होगा ये। क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करूंगा, मेरे को बीच में क्या देना है, एक स्पेस देना है। तो यहाँ पे स्पेस दे दिया, डॉट ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है अपन को, नेम को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नेम की जगह मैं इसको कुछ और नाम भी दे सकता था, लेकिन मैं क्या नई वापस बताया था ना मेरे को, नई मेमोरी, नया वेरिएबल का नाम नहीं लेना। न्यू नेम भी लिख सकता था मैं इसको। एक सेकेंड, प्रिंट तो करा ही नहीं अपन ने। ये देखो, अब नाम तो प्रिंट हो गया, लेकिन अब भी एक दिक्कत आ रही है कि ये जैसे आर्यन खान दो बार आ रहा है, क्योंकि इसने एक बार ज्वाइन किया था, एक बार लेफ्ट किया था। ये 2 बार नाम आ रहा है, ये 2 बार नाम आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो डुप्लीकेट नाम है ना उनको हटा देंगे। जैसे इसको अभी के लिए, एक बार के लिए ये छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं सेट क्या होता है। जैसे अपन ने 12th में पढ़ा होगा सबने, सेट क्या होता है, उसके अंदर रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सेट बनाएंगे, सेट ऑफ नेम। ये न्यू नेम का सेट बना दिया। तो क्या देगा अपन को, एक की जितने भी रिपीट होंगे वो सारे हटा देगा ये।
प्रिंट एस। एक सेकेंड, एस की जगह अपन को क्या लिखना है, न्यू नेम लिखना था यहाँ पे। देखो एल डॉट अपेंड नेम, अपन ने नेम देखो जैसे न्यू नेम लिखा अपन ने, नमन धावानी न्यू नेम आ गया, नील गौतम न्यू नेम आ गया, लेकिन अपन को एक लिस्ट बनानी है इसकी पूरी। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी के लिए हटा देते हैं फिक्स नेम को, इसको भी देख थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले अपन ये इसको रन कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसको एक बार वापस समझा देंगे अभी वापस कि क्या लिखा है अपन ने इसके अंदर। न्यू, अरे आ जा, आ गया। ठीक है, क्या करेगा, एक लिस्ट बना देगा ये, और अपन ने ऊपर एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर रखी होगी, ये देखो कर रखी है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर अपन क्या करेंगे, ये जो लिस्ट बनी है इसको अपन को सेट में करना है, तो सेट ऑफ एल, और फिर प्रिंट करना है अपन को एस। ये लिस्ट बन गई। कुछ एरर आ रही है, न्यू नेम, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, ये अपन को प्रिंट की जरूरत नहीं है। एल डॉट अपेंड न्यू नेम, फिर एस इक्वल टू सेट ऑफ एल, फिर प्रिंट एस। सही है कोड तो, ये देखो दिख रहा है ये, पंड्या नील, विजय कुमार, कशिश यूसुफ, निमित भार्गव, लभांशी महावर, विभांशु गर्ग, सूर्य प्रकाश, कपिल महावर, सारे नेम आ गए देखो डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी का मतलब सेट के अंदर, इसके अंदर कोई भी नाम रिपीट नहीं हुआ ये। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है कि जैसे कई नाम, जी देखो पूरा नाम बड़े के अंदर, और ये पूरा नाम, जैसे ये देखो पूरा नाम, इसका नाम छोटा है लेकिन ये इसका सरनेम बड़ा है। ये अच्छा लगेगा ना देखने के अंदर, अपन किसको लिस्ट दे रहे तो अच्छी देंगे ना। जैसे ये फॉर्मेट एकदम परफेक्ट है, पराग जैन, पी कैपिटल है बाकी सब छोटा है, जे कैपिटल है बाकी सब छोटा है। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन ने, मैंने खुद से एक फंक्शन बनाया ऊपर डिफाइन। आपको फंक्शन पता होगा क्या होता है, ठीक है। अब इसको अपन ने ये पास किया, जैसे कि मैंने ये पास किया, दोना बोधी सुनील कुमार, ठीक है। अगर मैंने गलत लिया तो सॉरी, मेरे को नाम शायद ये प्रोनाउंस करेंगे अपन। अपन ने क्या बोला है कि इसकी फर्स्ट वाले वैल्यू को अपन को कैपिटल बनाना है, जैसे डी को कैपिटल रखना है, अगर डी कैपिटल है तो कोई बात नहीं, डी डॉट अपर, और उसके बाद सबको लोअर कर देना है, ठीक है। जैसे अब ये क्या होगा, ये वी एस टी डॉट स्प्लिट का पता क्या यूज है यहाँ पे, अपन को ये नहीं करना केवल जैसे कि कोई इजी सा नाम लेते हैं, ये नमन धावानी नाम गिवन था अपन को, छोटे में गिवन है सब कुछ, ठीक है। अपन को आउटपुट क्या चाहिए था, ये आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, इसको पहले स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने पर क्या बन जाएगा, ये नमन स्ट्रिंग है, ये सब मैं ऊपर कॉमन लगा रहा था, समझ जाना आप, इन्वर्टेड कॉमन लगाए मैंने। अब मेरे को आउटपुट ये चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको पहले स्प्लिट कर दिया, ये आपको शॉर्ट हैंड वाला बताया था। सबसे पहले इसको स्प्लिट करा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आउटपुट आ गया नमन धामानी, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इसका एन कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो, इसका डी कैपिटल हो बाकी सब स्मॉल हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, डब्ल्यू ऑफ जीरो इसको तो अपर बना दो और बाकी सबको छोटा बना दो। तो ये क्या करेगा, नमन का सबसे पहले, नमन का जीरो एलिमेंट क्या है, स्मॉल एन, इसको बोल देगा कैपिटल हो जाओ आप, ये कैपिटल हो गया। और बाकी सबको क्या है, डब्ल्यू वन के आगे, मतलब वन से स्टार्ट, वन मतलब ए एम ए एन, इसको छोटे के छोटे रहने दो। अगर किसी का नाम ऐसा दे रखा था तो क्या बोलेगा, इसको पहले को बड़ा कर दो, बाकी सब ये जो ए एम ए एन ये बड़ा था ना, इसको डॉट लोअर करके छोटा कर देगा ये, ठीक है। तो इससे सबका नाम थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको, फॉर्मेट अच्छा आएगा बस, ठीक है। ये फंक्शन को डॉट ज्वाइन, ये दोनों अलग अलग नाम आएंगे, जैसे क्या देगा ये आउटपुट, ऐसे एन और ए एम एन ये देगा आउटपुट में, तो इनको अपन को ज्वाइन कर देना है, तो डॉट ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा। और इनके बीच में अपन को कुछ नहीं चाहिए, जैसे अपन को एन और ए एम एन के बीच में कुछ नहीं चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे डॉट ज्वाइन से पहले कुछ भी नहीं दिया। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, इसको समझने में हो सकता है दिक्कत है, आप इसको एक दो बार वापस समझो, ग्रुप में पूछ लेना डाउट, क्योंकि टाइम वैसे पूरा हो चुका है। और फिर अपन को क्या चाहिए, दोनों एलिमेंट आएंगे, जैसे एन ए एम ए एन, और बस ये पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, बस अपने पास ये आउटपुट आ गया। अपन को इन दोनों को ज्वाइन करना है, किससे ज्वाइन करना है, बीच में एक स्पेस आना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या था, स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो आप भी ये कोड खुद से नमन थोड़ा लिखोगे। फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए।
हाँ ठीक है, इनको प्रोजेक्ट का आउटपुट दिखा देते हैं, आउटपुट नेट, क्या होगा। हाँ नेट खत्म हो रहा है इन सब। ठीक है, अपन ने सबसे पहले सेट बना दिया इसको। ठीक है, पहले फिक्स नेम, इसको पता है क्या यूज है, जैसे जो भी नाम आया था ना उन सबको एक ही तरह का बिहेवियर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लुक देने के लिए, जैसे नमन धामन सारे नाम ऐसे दे दिए अपन ने। जो नाम कोई किसी का कोई बीच का लेटर बड़ा है, किसी का कुछ बड़ा है, जैसे विजय कुमार का पूरा बड़ा है ये, तो उसको विजय कुमार को छोटा कर देंगे, वी कैपिटल रखेंगे, के बड़ा कैपिटल रखेंगे, बाकी सब छोटा हो जाएगा। जैसे देखो अनन्या प्रिया एकदम सही नाम है, ललिता गढ़वाली एकदम सही नाम है। ठीक है, अपन ये कर देंगे। तो फिक्स केस ये काम कर के दे रहा है अपन को। एल डॉट अपेंड न्यू नेम अपन ने समझ लिया था, सेट बना दिया। सेट क्यों बना रहे अपन को, क्योंकि अपन ने कई बार नाम रिपीट हो रहे, तो अपन उसको सेट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे अपन, उसको वापस लिस्ट में कर देंगे, अपन को चाहिए तो लिस्ट ही ना। अब यहाँ पे लिस्ट आपको प्रिंट करके दिखा देते हैं क्या प्रिंट हुई है। एक सेकंड, कैरियर आई, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट हैज नो स्प्लिट। यहाँ पे काम कर रहा था कि डॉट ज्वाइन, अपन ने ऊपर कुछ गड़बड़ कर दी शायद। डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन डब्ल्यू अपर, डब्ल्यू डॉट लोअर, फॉर डब्ल्यू इन। सही है, तो उसमें क्या रह सकती है फिर, कुछ कंट्रोल जेड से करके देखते हैं। ये चेंज तो कुछ नहीं था, इसके अंदर क्या एरर आ रही है, अब इसके लिए एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं अपन। अपन आगे का फोकस करते हैं, इसमें भी क्या एरर आती है अपन निकाल लेंगे, अपन फाइंड कर लेंगे। तो पहले अपन ने सेट बनाया, फिर वापस उसको लिस्ट बनाया। उसका कोड भी हम आप लोग को दे देंगे, अगर आपको सीधे ऐड करना है तो। वैसे समझ लेना एक बार, आप सीधे ऐड मत कर देना। इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको। प्रिंट एल, ऊपर कहीं और भी प्रिंट लिखा है क्या अपन ने, ये प्रिंट लिखा है, इसको हटाना है अपन को। ये देखो, वरुण पांडे, सौरभ गुप्ता, ये देखो अब सारे इसमें यूनिक नेम आएंगे, क्योंकि अपन ने सेट लगा दिया इससे पहले। ये देखो इतने सारे नाम है सारे के सारे। अब अपन को क्या करना है, सॉर्ट कर देंगे अपन इनको। अपन को ऐसे नाम देंगे तो टीचर ही पागल हो जाएगा कि क्या असेंडिंग ऑर्डर में दो तो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में दो तो कुछ उसका फायदा हो जाएगा। एस डॉट सॉर्ट कर देंगे, एस ना करके अपन एल लिख देंगे, क्योंकि अपन ने लिस्ट क्या है, एल है। फिर अपन एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करते जाएंगे। फॉर आई इन एल, प्रिंट एल। आई होप आपको एक क्लियर होगा। और यहीं के साथ अपना एक सेकेंड, फॉर आई इन एल, अच्छा प्रिंट एल लिख दिया मैंने गलती से, प्रिंट आई लिखना था। ये देखो सारे यूनिक नेम प्रिंट हो गए, जितने भी यूनिक नाम है सारे यूनिक नाम है अभी। ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में देखो, आसिमा, आस्था, अभिजीत, अभिनव, आदित्य, ऐश्वर्या, अमृतानंद, सारे यूनिक नाम है ये। ठीक है, वो बस मैंने ये फिक्स केस इसलिए यूज लिया था ताकि सबको, जैसे ये सारे कैपिटल में कर दिया, अपने सारे कैपिटल में ना करके ऐसा कुछ होता। AASTH, इनको सारे कैपिटल में इसने नहीं किया, इसको सारे कैपिटल में, वो जो बाकी थे ना वो अभी नीचे है, जैसे देखो ये वाले नीचे है, और उसके नीचे फिर वापस स्टार्ट होगी गिनती। ये देखो ये सारे स्मॉल वाली गिनती आ जाएगी स्टार्ट। तो ये अपना छोटा सा प्रोजेक्ट था, अपन इसके अंदर एक और ऐड कर सकते थे, वो भी हमने ऐड करा नहीं है। वो आपके लिए अभी टास्क है, वरना फिर हम आपको कोड दे देंगे उसका भी। जैसे यहाँ पे इसने 7:30 पे ज्वाइन किया है, और इसने कभी बाद में कभी लीव किया होगा, तो अपन को निकालना है इसने टोटल कितना ज्वाइन किया है, वो चीज़ अपन कर सकते हैं। जैसे इसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, जब यहाँ पे लेफ्ट किया है ना,
तो लेफ्ट में से ज्वाइन वाला टाइम माइनस कर देंगे ऊपर, उसका टाइम आ जाएगा कितना यहाँ पे, जैसे इसका लेफ्ट वाला टाइम कितना है 7:36, ज्वाइन वाला टाइम कितना है 7:30, तो डिफरेंस निकालेंगे 6 मिनट, तो इसका 6 मिनट इसने रुका है। ठीक है, ये चीज़ का आपको कोड दे देंगे हम, वैसे आप भी ट्राई कर सकते हो, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो अभी हम आपको दिखा सकते हैं।